सिद्धं शुद्धं पणमिय जिनेन्दवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणम् ओच्छम्। सुबह अपन मति ज्ञान के भेद बता रहे थे। क्या तो अंतर्मुहूर्त बात ही ना, फिर थोड़ी तुरंत गन जाने के बाद ये करेगा। और उसने काफी वर्ष बिता दिए, तो वो तो अंतर्मुहूर्त पहले की बात जानेगा, पूर्ववत की जानेगा नहीं मिलता। कौन कहता है अंतर्मुहूर्त पहले की जानता है? उसमें पढ़ा है कि वो नारकी भी होता है, थोड़ी ज्ञान वृद्धि होता है, तो अंतर्मुहूर्त पहले की बात जान सकता है। ऐसा मैंने सुना नहीं, कहीं पर पढ़ा नहीं ऐसा। नहीं ऐसा इधर ही पता है ना, यहाँ टीका का ही मैंने मन से थोड़ी बताया। यहाँ पर नीचे ना टीका में दिया है वो पीड़ा के कारण 511 पेज पर है ना, वहाँ पर चे शब्दात कदाचित नारकादिगतो पूर्वभव दुराचार संचित दुष्कर्म फल तीव्र दुःख वेदनाभिभव जनित सम्य दर्शन ज्ञान रूप धर्म बीजम व अवधि ज्ञानम विभंगम इति समाप्त ज्ञानिनाम केवल ज्ञानिनाम समये प्रोच्यते। कदाचित नरकादिक अतिमय पूर्वभव के दुराचार से संचित जो दुष्कर्म का फल है उससे तीव्र दुख वेदना होती है, और उससे उत्पन्न हुए वेदनाभिभव जनित सम्यक दर्शन ज्ञान रूप धर्म बीजम, उस वेदनाभिभव वो कारण है ना वहाँ पर नरक में, तो उस वेदना की पीड़ा से उत्पन्न हुआ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूप धर्म का वह बीज है। कौन है? अवधि ज्ञान, विभंग ज्ञान, ऐसा बताया यहाँ पर। नहीं, विभंग ज्ञान का विशेषण किया ना, विभंग ज्ञान धर्म का बीज है। कौन से? तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति में कारण तो वेदना विभव हुआ, लेकिन उस समय उसने विभंग ज्ञान जोड़ा, इसलिए उसको वो समझ में आया तो उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। हाँ, जान सकते हैं ना। विपरीत मतलब कैसे? वहाँ पर प्रयोजनभूत वस्तु संबंधी उसको यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको मिथ्या ज्ञान कहा है। लेकिन जैसे मिथ्या दृष्टि पुस्तक को पुस्तक ही जानेगा ना, टेबल को टेबल ही जानेगा, मनुष्य को मनुष्य ही जानेगा, जैसे है वैसे तो जानता है, लेकिन वहाँ प्रयोजनभूत तत्वों में उसकी विपरीतता होने से यथार्थ नहीं जानता है। जीव और शरीर को भिन्न नहीं जानता है, इसलिए उसको यथार्थ नहीं जानता, ऐसा कहा। तो यहाँ अपना विषय चल रहा था मति ज्ञान का। मति ज्ञान के 336 भेद किए थे। एक चौकम चौवी सट्ठावी समचति पड़िम किच्चा ये 26 गुणी दे मदिनाने होंति ठाणानी करने की विवक्षा बताते हैं। पहले सामान्य रूप से मति ज्ञान एक प्रकार का है, इसलिए एक स्थापन करना। फिर चौकम अवग्रह यह अवय धारणा के भेद से 4 प्रकार का है, और 24 मतलब उसको 5 इंद्र मन इस 6 से गुना करते तो 24 भेद होते हैं, और व्यंजनावग्रह के 4 मिला करके 28 भेद होते हैं। तो इनकी 3 प्रति करके उसको क्या करना, ये मतलब 1 से गुना करना, 6 से गुना करने पर और 12 से गुना करने पर मति ज्ञान के स्थान होते हैं। तो एक मतलब सामान्य रूप से 1 को गुना करना,
छ मतलब पहले बहुबहुविध ऐसे 6 प्रकार बताए, उससे गुना करना। और 12 मतलब उसके विपरीत जो है एक एक विध, ऐसे 12 से गुना करने पर ये स्थान होते हैं। इसको करते हैं यहाँ पर 4 1 4 24 और 28 का है ना, 28। तसं चुकलं, तेच म्हणाले असं ओळीनं असं करायला पाहिजे, असं ओळीनं करायला पाहिजे. तो क्या बताया यहाँ पर, आवाज़ नहीं, एक येते तोपर्यंत. पर बताए कि 1 4 और 28 इनकी क्या करना, 3 करना, 1 से गुना करना, फिर यहाँ 6 से गुना करना और यहाँ 12 से गुना करना. तो पहले एक मत्ते ज्ञान, उसको सामान्य 1 से गुना किया तो 1 ही हुआ भेद. 1 को 6 से गुना किया तो 6 प्रकार का हो गया. 6 मतलब यहाँ पर बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रुत, अनुक्त और ध्रुव. और यहाँ 6 वे और इस प्रकार 12 से गुना किया. फिर यहाँ कितने से गुना करेंगे, सभी जगह 1 से, 6 से, 12 से गुना करना. फिर 1 6 12, फिर 1 6 और 12. तो यहाँ पर 4 मतलब अवग्रह यहाँ अवाय धारणा. फिर अवग्रह यहाँ अवाय धारणा को 6 से गुना करेंगे तो ये 24 भेद हो जाएंगे. मतलब ये 24 मतलब क्या हो जाएंगे, बहुविध, ये क्षिप्र और 12 वो लेना. हाँ, तो ये 24 हो गए, 48 हो गए पूरे. फिर ये 24 मतलब क्या है, 5 इंद्र और मन गुना अवग्रह या अवाय धारणा है. उसको एक ही पदार्थ से गुना किया तो उतने भेद हुए 24. फिर उसको 6 से गुना किया बहुविधाधिक से, तो 24 गुना 6 जाएंगे, गुना 12 288 भेद होंगे. फिर यहाँ 28 गुणित 1 28 ही हो जाएंगे. 28 गुना 6 200 168 होंगे. छः 8 8 48 8 अच्छा 4 और 168 होंगे. फिर 28 गुणित 12 तो 336 हो जाएंगे. 12 8 96 अच्छा 9 12 दूनी 24 और 9 33 336 ये पूरे भेद हो गए. ऐसे आधे की विवक्षाली, यहाँ पूरे की विवक्षाली, और ऐसे वे अनेक प्रकार से भेद किए यहाँ पर. तो इस प्रकार मति ज्ञान के 336 भेद किए हैं. अब आगे श्रुत ज्ञान के भेद बताते हैं. 315 नंबर गाता है.
श्रुत ज्ञान का पहले सामान्य लक्षण बताते हैं, फिर बाद में भेद बताएंगे। अत्थादो अर्थंतर मुवलंबम तम भणन्ति सुदणानम आबिनिबोह्यपूवं नियमे निह सद्दजं पमुहम वलंबम तम सुदणानम भणन्ति। एक पदार्थ से मतलब एक पदार्थ को जान करके उससे दूसरे पदार्थ की उपलब्धि होना, उसका ज्ञान होना, वह श्रुत ज्ञान है। जैसे हमने घट शब्द सुना तो क्या हुआ, मति ज्ञान हुआ। फिर घट शब्द सुन करके वह घट पदार्थ जो वाच्यभूत पदार्थ है उसको हमने जाना तो वह क्या हुआ, श्रुत ज्ञान हुआ। पहले शब्द का ज्ञान मति ज्ञान है, और शब्द से उस घट शब्द को जान करके घट पदार्थ का वाच्यभूत पदार्थ का ज्ञान हुआ तो उसको श्रुत ज्ञान कहा है। और वह कैसा है श्रुत ज्ञान, आभिनिबोह्य पूर्वम, आभिनिबोधिक पूर्वक है, मति ज्ञान पूर्वक है, नियमेन नियम से, इह और सद्दजम पमुहम। तो श्रुत ज्ञान के दो भेद किए हैं, एक अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान जो है वह कैसा है, शब्द से उत्पन्न होने वाला, उसको शब्दज बोलते हैं। और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान बिना अक्षर के उत्पन्न होने वाला ज्ञान उसको लिंगज कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर उसको कहा कि शब्दज जो श्रुत ज्ञान है उसकी मुख्यता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान यह शब्द भी क्या बताता है कि श्रुत मतलब सुना हुआ जो है, मतलब शब्द हम सुनते हैं उससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान, वो श्रुत ज्ञान उसकी मुख्यता है। लेकिन अन्य इंद्रियों से भी श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है ना, तो वह जो हुआ वह लिंगज है। जैसे वो उदाहरण रूप से यहाँ बताया कि हमने आत्मा शब्द सुना, आत्मा शब्द सुनते हमें क्या हो गया, मति ज्ञान हो गया, आत्मा शब्द का ज्ञान हुआ। फिर उससे हमने उस शब्द से क्या जाना, आत्मा नामक वाच्यभूत पदार्थ जो है उसको जाना, तो वह शब्द श्रुत ज्ञान हुआ। और जैसे ठंडी हवा आई और वायु का मतलब ठंडी हवा का ज्ञान हुआ स्पर्शनेंद्र के द्वारा, फिर मति ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद ये हवा अच्छी है, ये हवा लगने से या बुरी है, इस प्रकार का उससे विशेष ज्ञान हुआ, अन्य ज्ञान हुआ ना। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया कि वात शीत स्पर्श के ज्ञान से वात प्रकृतिक जो व्यक्ति है उसको स्पर्श होते क्या होता है, अमनोज्ञ का ज्ञान होता है, मतलब यहाँ ये मुझे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा ज्ञान हुआ, तो वह अनक्षरात्मक लिंगज श्रुत ज्ञान है, ऐसा कहा। मैंने अन्य इंद्रियों के द्वारा जो होगा वो पर्याय समास के भेद आगे बताएंगे ना, उसमें सब लिंगज श्रुत ज्ञान गर्भित है। फिर आगे जो है अक्षर ज्ञान से वे सब शब्दज ज्ञान श्रुत ज्ञान है। हाँ हाँ वरना आत्मा शब्द सुना और आत्मा शब्द का ज्ञान हुआ तो वह मति ज्ञान हुआ, पहले शब्द ज्ञान जो है मति ज्ञान हुआ। फिर उस ज्ञान से जीव है ऐसा, आत्मा है ऐसा, हमें उस वाच्यभूत शब्द का जो वाच्य है आत्मा नामक पदार्थ, अभी कहा था ना घट शब्द सुना, फिर उससे वाच्यभूत जो घट पदार्थ है उसका ज्ञान हुआ, वो श्रुत ज्ञान है। पहले कर्णेंद्र से क्या होगा, शब्द सुनाई देगा और शब्द का ज्ञान होगा कि ये घट शब्द का इन्होंने उच्चारण किया है, तो ये घट शब्द का ज्ञान हुआ, वो मति ज्ञान है। और उससे वाच्य रूप जो घट है उसका ज्ञान हुआ, तो वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। तो इसी प्रकार आत्मा के बारे में ये उदाहरण दिया है यहाँ पर कि आत्मा के अस्तित्व में वाच्यवाचक संबंध से संकेत के द्वारा संकलन पूर्वक, आगम ज्ञान कहेंगे ना उसको, आगम भाव श्रुत ज्ञान उसको कहेंगे। तो इस प्रकार शब्दज और लिंगज ऐसे दो श्रुत ज्ञान के भेद किए हैं। हाँ वो लिंगज ही होगा, लिंगज ही होगा। हाँ जैसे रसनेंद्र के द्वारा हमने रस चखा, हाँ चखने के बाद फिर ज्ञान होता है कि ये मीठा
मीठा है ऐसा ज्ञान हुआ, मति ज्ञान हुआ। फिर ये मीठा पदार्थ जो है किसकी मिठाई बनी है, किससे बनी है, ये विशेष विशेष हमने जाना उसके बारे में, तो वो श्रुत ज्ञान हो गया। पदार्थ जानना विशेष जानकारी होना है। पदार्थ को पदार्थ जानना, आपने रसगुल्ला बोला, वो शब्द का उदाहरण बताया आपको मैंने, शब्द का उदाहरण बताया। कर्णेंद्रिय के द्वारा क्या होता है, शब्द का ज्ञान होना वो मति ज्ञान है, और शब्द से उस वाच्यभूत वस्तु का ज्ञान होना वह अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। शब्द श्रुत ज्ञान कहेंगे उसको। उसको लिंगज भी कह सकते हैं ना, श्रुत ज्ञान। शब्द को सुन करके वो शब्द के साथ भी वह खाली मन है वो अलग है, वो मन सायभूत है, लेकिन मन के द्वारा ही जो चिंतन किया हुआ विशेष विशेष, वो शब्द का सहारा लेकर के किया है, तो वो शब्दज भी हो सकता है मन के द्वारा। और चक्षु, हाँ, ये जो चार है इनका तो लिंगज आएगा, लिंगज ज्ञान होंगे। हाँ हाँ, दोनों प्रकार का हो सकता है। बिना शब्द के हमने महसूस करा ठंड लग रही है। यहाँ पर ठंड का महसूस किया वो मति ज्ञान हुआ। फिर वो ठंड के बारे में हवा कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, या उसके बारे में ये अच्छी नहीं है, मुझे इससे बुखार होगा, ऐसा जो विशेष ज्ञान हुआ वो श्रुत ज्ञान है। वही अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान हुआ वह। तो ऐसे द्विंद्रियादिक जो जीव है उनको भी यही श्रुत ज्ञान होता है ना, कर्णेंद्रिय से नहीं। हाँ, मन से पहले सामान्य किसी वस्तु का ज्ञान हुआ मन के द्वारा, तो मानसिक श्रुत मति ज्ञान है। अब अगर ये आवाय चार उसके भी भेद के ना, मन के द्वारा होने वाले पदार्थ के, फिर उसके बारे में और दूसरे दूसरे वस्तुओं का चिंतन किया उसको जान करके, तो वह श्रुत ज्ञान हुआ। मन के द्वारा दोनों होंगे ना, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। लिंगज में अनक्षरात्मक है, तो वहाँ मन के द्वारा अक्षरात्मक का ज्ञान होता है कि अनक्षरात्मक होता है, तो दोनों होते हैं सब कहा। यहाँ पर श्रुत ज्ञान के भेद, ये स्वरूप और भेद बताए। और कहाँ पर एकेंद्रिय से और पंचेंद्रिय तक सभी जीवों में विद्यमान, उसकी मुख्यता भी क्यों दी है शब्द श्रुत ज्ञान की, क्योंकि वह व्यवहार में उपयोगी है। देने लेने का व्यवहार ये शब्द श्रुत ज्ञान पर ही चलता है। शास्त्र का अध्ययन ये सब शब्द श्रुत ज्ञान है, इसलिए उसकी मुख्यता कही है। और जो लिंग श्रुत ज्ञान है वो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत सभी को श्रुत ज्ञान होता है, तो वह लिंग श्रुत ज्ञान होता है। ऐसे उस दृष्टि से विचार नहीं किया, उसको देखना पड़ेगा एक बार। ऐसे सामान्य रूप से तो ये लेते हैं कि शब्द से उत्पन्न हुआ जो है वो शब्दज है, और अन्य चिन्हों से कारणों से उत्पन्न हुआ जो है वो लिंगज है, ऐसा उसका भेद करते हैं। और शब्द जो होगा वो कर्णेंद्रिय के द्वारा ही होगा, इस अपेक्षा से उसको कर्णेंद्रिय से उत्पन्न हुए श्रुत ज्ञान को शब्दज कहा वहाँ पर। लिंगज की व्याख्या तो कुछ नहीं की है यहाँ पर। उदाहरण स्पर्शेंद्रिय का लिया है, ऐसे और रसनेंद्रिय घ्राणेंद्रिय उसका भी ले सकते, क्योंकि बिना बोले बिना शब्द के द्वारा भी वो ज्ञान हो सकता है ना। अब आगे उसके भेद बताते हैं वापिस, अनक्षरात्मक के कितने हैं और अक्षरात्मक के कितने हैं वो बताते हैं आगे। जो मुख्यतः तो शास्त्र
जो है वो विषय श्रुत ज्ञान का है, उसकी अपेक्षा से वो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान आता है। 316 नंबर गाता है। लोगाणमसंखमिदा अनखरप्पे हवन्ति छट्ठाना बेरुव छट्टवग्गप मानं ऋणमखरगम्। अनखरप्पे लोगाणम असंखमिदा छट्ठाना हवन्ति। अनक्षरात्मक जो श्रुत ज्ञान है उसमें असंख्यात लोक प्रमाण षटस्थान होते हैं। अभी पर्याय समास का वर्णन यहाँ चलेगा। उस पर्याय समास के अंतर्गत ये 6 प्रकार की वृद्धि से प्राप्त हुए असंख्यात लोक प्रकार के परिणाम होंगे। और अक्षरात्मक जो श्रुत ज्ञान वो कितना है? बेरुव छट्ट वग्ग पमानम ऋणम। एक कम द्विरूप वर्ग धारा जो अपन ने देखी थी पहले, तो उसका पहला स्थान जो है वो कौन सा है? 4। 2 का वर्ग करते हुए 4 पहला स्थान है। फिर 16, 256, 65, 536, फिर 42 बादल बोलते उसको। फिर 1 तो 1 छठा वर्ग है। तो 1 का जितना प्रमाण है 20 अंक प्रमाण वो संख्या है। 18 कितने होते 1 में? 18, 44, 67, 44, 0, 7, 33, 0, 955 और 16 इतनी संख्या है उसमें 20 अंक प्रमाण। इसमें 1 कम करो तो वो 16 की जगह 15 हो जाएगा। तो इतने अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के भेद है, मतलब इतने अक्षरों की संख्या होती है। वो कैसे होती है अब सब आगे 352 और 354 नंबर गाथा में बताने वाले हैं। 352 से 354 तक गाथा में क्या? हाँ, वो 1615 चाहिए वहाँ पर। 16 है उसकी जो 1615 चाहिए नीचे, 15 हो गए हैं। उसमें 1 कम करने की कुछ जरूरत नहीं थी। तो कितने भेद हुए? अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के कितने भेद हो गए? ऋण मतलब 1 कम द्विरूप वर्ग धारा का जो छठा वर्ग है 1 उतने प्रमाण है, क्योंकि मूल अक्षर 64 है और उसके संयोगी भंग करते हैं, प्रत्येक भंग संयोग भंग, तो इतने भेद होते हैं। वो सब यहाँ खुलासा आने वाला है आगे 352 से 354 गाथा तक। अब आगे यहाँ पर पहले जो अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है उसके भेद बताते हैं। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के कितने बताए? असंख्यात लोक प्रमाण षटस्थान इतने होते हैं। तो पहले उसके श्रुत ज्ञान के 20 भेद बताए हैं। 317 और 318 नंबर गाता है। पज्जायक्षर पद संघादं परिवत्याणि जोगंच दुगवार पाहुडंचय पाहुडयं वत्तु पुवंच तेसिं च समासेह्य विसविदं बाहुहोदि सुदणानम् आवरणस्य विभेदा तत्यमेत्ता हवन्तित्ति के भेद बताते, सभी बताते श्रुत ज्ञान के भेद। और उसमें से 2 जो है वह पहले लिंगज है, बाकी सब शब्दज हैं। पहला भेद कौन सा है? पज्जाय मतलब पर्याय। दूसरा है अक्षर। तीसरा है पद। चौथा है संघात। 5वां है परिपत्ति मतलब प्रतिपत्तिक अनियोग। दुगवार पाहुड़े मतलब प्राभृत वत्तु मतलब वस्तु और पूर्व। ये कितने भेद हो गए? 10 भेद हो गए। अब तेसिम च समासेय, उनके साथ समास लगाना, बीच के भेद आते उसको समास कहते हैं। तो पर्याय का दूसरा भेद क्या होगा? पर्याय समास। अक्षर का अक्षर समास, फिर पद के बाद पद समास, संघात के बाद संघात समास, प्रतिपत्तिक के बाद प्रतिपत्तिक समास
और अनियोग के बाद अनियोग समास, दोगवार पौड़ मतलब प्रावृत प्रावृत के फिर प्रावृत प्रावृत समास, प्रावृत और प्रावृत समास, वस्तु वस्तु समास और पूर्व पूर्व समास. मधले मधले भेद सांगतात ते. हां क्या बोले आप? हाँ कहाँ पर? हाँ इसमें हिंदी में लिखा है वहाँ पर हमने संगात और संगात समास. और प्राभृतक प्राभृतक भी नहीं हुआ है, मैंने प्राभृत और प्राभृतक समास ये भी रह गया है उसमें, नीचे हिंदी में इतने छूट गए हैं. तो इस प्रकार ये श्रुत ज्ञान के 20 भेद किए हैं. 20 विधम होदि सुदनानम, ये श्रुत ज्ञान 20 प्रकार का होता है. आवरणस्य विभेदा तत्तीयमेत्ता हवंतित्ति, जितने ज्ञान के भेद है उतने ही आवरण के भेद है. एक एक ज्ञान पर आवरण करने वाला एक एक आवरण भेद हो गया. मतलब ज्ञानावरण के और भेद करेंगे श्रुत ज्ञानावरण के तो पर्याय पर्याय ज्ञानावरण, पर्याय समास का ज्ञानावरण, सब 20 प्रकार के आवरण हो जाएंगे वहाँ पर. तो उस जितने आवरण का क्षोभक्षम होगा उतना ज्ञान वहाँ प्रकट होगा. इस प्रकार अब इसका खुलासा आगे करने वाले हैं आगे की गाथा में. 319 नंबर गाथा है. पहले पर्याय ज्ञान का पहला भेद कौन सा है? पर्याय, उसका वर्णन करते हैं. 319 नंबर गाथा है. नवरि विशेषम जाने सुहुम जहन्नम तु पज्जयम नानम पज्जायावरणम पुण तदनंतरनान भेदम में. जाने, यहाँ पर विशेष जानना चाहिए कि सुहुम जहन्नम पज्जयम नानम, सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त का सबसे जघन्य ज्ञान उसको पर्याय ज्ञान कहते हैं. उस पर पज्जायावरणम पुण्य तदनंतर नान भेदम में, पर्याय ऐसा भी यहाँ पर बताया ना, जितने ज्ञान के भेद है उतने ही आवरण के भेद है. लेकिन पहला जो पर्याय ज्ञान है उस पर ज्ञानावरण नहीं है, मतलब उस पर आवरण नहीं है, क्योंकि उस पर भी आवरण हो जाए तो जीव ज्ञान रहित हो जाएगा, अचेतन जड़ होगा. क्योंकि सबसे जो कम ज्ञान व्यक्त है उसको ही पर्याय ज्ञान कहा है ना. अब इतना तो ज्ञान हमेशा अभी उसके बारे में बता नित्य उद्घाटित रहता है, तो इस पर आवरण नहीं है. बाकी तदनंतर नान भेदम में, उस पर्याय ज्ञान के बाद जो ज्ञान आएगा उस पर आवरण होगा. इसलिए पर्याय आवरण जो है वो पर्याय ज्ञान पर नहीं है. पर्याय समास का जो भेद आएगा उसके अनंतर वहाँ पर आवरण होगा. अब यहाँ पर जो पर्याय नामक प्रथम श्रुत ज्ञान है उसका स्वरूप 4 गाथाओं के द्वारा कहते हैं. सुहुम निगोद अपच तयस्स जादस्स पडम समयम्मि हवदिहु सौवजहन्नम निच्चुघाड़म निरावरणम. निगोद अपज्जत तयस जादस्य पडम, वो पर्याय ज्ञान सबसे जघन्य ज्ञान, छोटा ज्ञान, वो एक ही भेद है. ये सभी अक्षर पर्याय सब एक एक ही भेद है. समास के बहुत सारे भेद होते हैं बीच के ज्ञान के, तो पर्याय ज्ञान एक ही प्रकार का है, एक एक स्थान है. सुहुम निगोद अपज्जत, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक, उसके उत्पन्न होने के पहले समय में. हवदिहु सौवजहनम, वहाँ पर सबसे जघन्य. निच्चुघाड़म मतलब नित्य उद्घाटित. निरावरणम जिस पर कुछ आवरण नहीं है, ऐसा ज्ञान होता है. माने जो एकेंद्रिय में साधारण वनस्पति का एक जीव है उसको कहते हैं निगोदी जीव. उसमें जो अपर्याप्तक पर्याय है उस जीव को सबसे छोटा ज्ञान होता है, मतलब सबसे कम ज्ञान, उसको पर्याय ज्ञान कहा है. अब आगे उसी के बारे में और विशेष बताते 2 गाथाओं में. 321 नंबर गाथा है. सुहुम निगोद अपज्ज तगेसु सग संभवेसु भमिऊण
चरिमा पुण्यति वक्का नादिम वक्कठ्येव हवे। पर्याप्तक में सग संभवेसु भम्यून, उसमें जितने भव हो सकते हैं, हर पर्याय के भेद ये बताए ना। भव 6012 एक इंद्रियों में, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, सूक्ष्म निगोद मतलब निगोद और प्रत्येक वनस्पति, इन सबके 6012 6012 इतने लगातार भव। यदि मर करके वापिस अपर्याप्त, मर करके वापिस अपर्याप्त, ऐसा कितनी बार हो सकता है? 6012 बार हो सकता है। तो 6012 जितने संभव सुनिगोद पर्याप्त में है, अपर्याप्तक में, उतने भव में भ्रमण करके अंतिम भव है उसका, और उस अंतिम भव में चरिम अपुन्न तिवक्काण, और कैसे उत्पन्न वहाँ पर 3 मोड़े सहित 3 वक्र। हाँ, निगोद में साधारण वनस्पति लेना, प्रत्येक वनस्पति अलग लेना। निगोद में नहीं, उसके सबके 6012 है ऐसा कहना। पृथ्वी का एक में 6012, वायु का एक, अग्नि का एक, जल का एक, पुनः पुनः अपर्याप्त में उत्पन्न होंगे, तो उसके कितने भव होंगे? 6012। उसको संभव ऐसा कहा ना, अपने में संभव जितने भव है उतने भव में वह भ्रमण करके अंतिम भव में उत्पन्न हुआ है। तो 6012वां उसका सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त का भव है, और वहाँ पर भी 3 मोड़े सहित उत्पन्न हुआ, और उसके पहले समय में ये सबसे जघन्य पर्याय ज्ञान होता है। क्यों वहाँ पर लिया? तो हाँ हाँ पर्याप्त होगा। जो हाँ, वो नित्य निगोदी जीव भी पर्याप्त में से अपर्याप्त, अपर्याप्त में से पर्याप्त ऐसे होंगे, क्योंकि निगोदी जीव की आयु जो है वो अंतर्मूर्त ही है। मतलब वो पर्याप्त में भी अंतर्मूर्त आयु है, और अपर्याप्त में उससे भी कम अंतर्मूर्त आयु है, और उसमें ही वह पर्याप्त अपर्याप्त में भ्रमण कर सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं 6012 उत्कृष्ट की अपेक्षा से बताया। एक भी भव धारण कर सकता है, 2 भी धारण कर सकता है, जहाँ हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 6012 बताए। और यहाँ पर जब जगन्य ज्ञान दिखाना है, पर्याय ज्ञान किसको होगा? तो जो 6012 बार वहाँ सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक में उत्पन्न हुआ है, और अंतिम भव में 3 मोड़ा सहित उत्पन्न हुआ है। 3 मोड़ा सहित कहा होता है? निष्कुट, एक निष्कुट क्षेत्र से दूसरे निष्कुट क्षेत्र में उत्पन्न होते हुए 3 मोड़े होते हैं। अन्य रसनाली में कहीं से कहीं भी उत्पन्न होना है तो वहाँ 2 ही मोड़े होते हैं। हाँ, तो ऐसा जो 3 मोड़े वाला जीव है, उसके पहले मोड़े में, उत्पत्ति के पहले समय में, यह सबसे जघन्य सभी को होगा ऐसा नहीं। जिस जीव को होना है वहाँ पर वह छोटा मतलब एकदम कम अविभाग प्रतिच्छेद वाला ज्ञान हो सकता है वहाँ पर, तो उसी समय होगा वह आदिम वक्कठ्येव। तो ऐसे इतने भव भ्रमण कराने की क्या आवश्यकता कही? तो कहा कि ये सबसे कम ज्ञान का उघाड़ होने के लिए संक्लेशता ज़्यादा, तो बार बार वो उसमें भ्रमण कर रहा है, तो उसकी संक्लेशता बढ़ गई है। और पहले ही समय में क्यों कहा, दूसरे तीसरे समय में क्यों नहीं वो जगन्य ज्ञान हो सकता है? तो वहाँ उत्पन्न होने के बाद ज्ञानावरण का वहाँ पर शोभशम बढ़ने लगता है। कहीं पर भी जन्म के पहले समय में कम ज्ञान होगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा। अपन छोटे बच्चे में भी देखते हैं ना कि जैसे बाल अवस्था जितनी होती है उसने उतना कम ज्ञान होता है, फिर आगे आगे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। अपर्याप्त की है नहीं, 6012 तो लगातार अपर्याप्त के भव बताए, फिर उसके बाद वह नियम से पर्याप्त होगा। लेकिन जो जीव अभी निगोद पर्याय से बाहर नहीं निकला है, वह पर्याप्त अपर्याप्त वही निगोद में ही भ्रमण करेगा। तो निगोद की अपर्याप्त भाव धारण करके फिर पर्याप्त होगा, फिर अपर्याप्त, फिर अपर्याप्त, इस प्रकार वहीं पर परिभ्रमण करता है। तो यहाँ पर ये 2 कारण समझना। वहाँ पहले अंतिम भव में क्यों हुआ? क्योंकि बहुत बार भ्रमण करने से बहुत अत्यंत संक्लेश की वृद्धि हुई है,
इसलिए तीव्रतम अनुभाग का उदय वहाँ संभव है। और पहले समय में क्यों कहा, क्योंकि दूसरे अधिक समय में ज्ञान की वृद्धि होती है, संभव है। इसलिए 3 मोड़े के पहले मोड़े में, मोड़े से ही उत्पन्न हुए जीव के पहले वक्र समय में वह पर्याय ज्ञान संभव कहा है। अब आगे और उसी का बताते हैं। सुहुमनि गोद अपज्ज तयस्स जातस्स पडम समयं मे फासिन्द्यमदिपूवं सुदनानं लद्धि अक्षरयम्। उसी के बारे में कहते हैं, सुहुम निगोद अपज्जत तयस्स, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त के, जादस्य मतलब उत्पन्न हुए के, पडम समय में प्रथम समय में, फासिन्द्यम अधिपूवम, ये श्रुत ज्ञान बताया। देखो वो निगोद लब्ध पर्याप्त जीव में भी क्या श्रुत ज्ञान होगा, लेकिन है उसका अस्तित्व। स्पर्शनेन्द्रिय मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान, इसलिए कहते हैं ना कि ये सब भेद बताएंगे अभी पर्याय पर्याय समझ के। ये मति ज्ञान के भेद है, श्रुत ज्ञान के भेद है। इसका अर्थ मति ज्ञान के भी उतने भेद हो गए, क्योंकि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। इसलिए वो श्रुत ज्ञान के जितने भेद है उतने मति ज्ञान के भी हो जाएंगे। तो स्पर्शनेन्द्रिय मति पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी ही उनको श्रुत ज्ञान होगा, विशेष ज्ञान होना स्पर्शनेन्द्रिय का। और वह कैसे, उसका नाम क्या है, लब्धि अक्षरयम, लब्धि अक्षर श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो लब्धि शब्द का अर्थ है श्रुत ज्ञानावरण का क्षोभशम, अर्थ ग्रहण करने की शक्ति, वह एक क्षोभशम। और लब्ध्या अक्षरम मतलब इतने क्षोभशम से वह कैसा अविनाशी है, मतलब उसका क्षोभशम नष्ट नहीं होता है, इसलिए उसको क्या कहा, लब्ध्य अक्षर। यहाँ अक्षर मतलब अक्षर से कुछ संबंध नहीं है, अपना जो अक्षर ज्ञान आएगा ना उससे कुछ संबंध नहीं। यहाँ पर लब्धि मतलब क्षोभशम का अविनाश है, मतलब क्षोभशम का अक्षर, अक्षर मतलब नाश होना, अक्षर मतलब नाश न होना, उतने क्षोभशम का कभी नाश नहीं होता है, इसलिए उसको लब्ध्यक्षर ज्ञान कहते हैं। नहीं हाँ, अक्षर ज्ञान नहीं है वहाँ पर, लब्ध्यक्षर। याद है टीका में नीचे देखो, लब्धि नाम श्रुत ज्ञानावरण क्षोभशम अर्थग्रहण शक्ति ही वा, लब्ध्या अक्षरम ने अविनश्वरम लब्ध्यक्षरम, अक्षर उसको कहते ना, नष्ट न होना, मतलब इतना क्षोभशम सदैव विद्यमान है, इसलिए उसको लब्ध्यक्षर ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ 10 गाथाओं के द्वारा पर्याय समास का वर्णन करते हैं। अवरुवरिम्मे अनंतम शंखम शंखम च भागवड्ढीयो शंखम शंखम अनंतम गुणवड्ढी होन्ति हुकमेन। अवर मतलब सबसे जगन्य पर्याय ज्ञान है, उसके ऊपर आगे बताएंगे उस प्रकार अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, क्रम यही याद रखना षड स्थान का। अनंत भाग वृद्धि सबसे कम है, उससे असंख्यात भाग वृद्धि बड़ी है, उससे संख्यात भाग वृद्धि बड़ी है, क्योंकि जितने अपन छोटी संख्या से भाग देंगे तो लब्ध बड़ा आएगा, इसलिए अनंत से भाग दिया तो लब्ध कम आता है, असंख्यात से भाग दिया तो उससे अधिक लब्ध आएगा, और संख्यात से भाग देंगे, संख्या छोटी संख्या है उससे भाग देंगे तो और लब्ध बड़ा आएगा। फिर 3 गुण वृद्धि लेना क्रम से, अब उल्टा क्रम लेना, क्योंकि गुण वृद्धि छोटी संख्या से गुनेंगे तो लब्ध कम आता है और बड़ी संख्या से गुनते हैं तो बड़ा आता है, इसलिए संख्यात गुण वृद्धि पहले आएगी, फिर असंख्यात गुण वृद्धि, फिर अनंत गुण वृद्धि क्रम से होती है। इसका डिटेल अभी बताएंगे आगे। ये 6 नाम बताए वृद्धि के, षड वृद्धि के। हमेशा षडस्थान प्रति तो वृद्धि, षडस्थान प्रति तो वृद्धि अपन कहते हैं मुँह से, लेकिन उसका भाव भाषण नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर पूरा डिटेल बताए ना, उससे अपने को समझ में आता है कि षडस्थान वृद्धि से किस प्रकार भेद आते हैं। 324 नंबर का संचय राशि असंख्य लोघावरम कुसंख्यज भाग गुणम्यकमसो अवठ्ठेदा होन्ति छठ्ठाणा। जीवाणंचे यहाँ पर अनंत, असंख्यात और संख्यात 3 है ना, 3 भाग वृद्धि और 3 गुण वृद्धि। अब वहाँ अनंत का प्रमाण क्या लेना, किस अनंत से भाग देंगे,
किस असंख्यात से भाग देना या किस संख्यात से भाग देना है, तो इन तीनों का बराबर प्रमाण बताते हैं। तो अनंत भाग वृद्धि में जब कहेंगे, अनंत गुणवृद्धि कहेंगे, तो वहाँ जीव राशि से जीव राशि लेना, मतलब जीव राशि प्रमाण अनंत, क्योंकि अनंत के 3 भेद करते हैं, उसमें अनंतानंत तीसरा भेद है। उस अनंतानंत में बीच का अनंतानंत जीव राशि आती है, मध्यम अनंतानंत, उस राशि से भाग देना। पिछले ज्ञान को अनंत भाग वृद्धि जहाँ भी होगी, उस पिछले ज्ञान में अनंत का भाग मतलब जीव राशि का भाग देंगे, जो लब्ध आएगा उसी में जोड़ेंगे, वह अनंत भाग वृद्धि होगी। फिर असंख्य लोग, असंख्यात लोक, असंख्यात संख्या कौन से लेना, मतलब असंख्यात लोक ये लेना, लोक असंख्यात असंख्यात में आता है, ऐसे कितने लोक लेना, असंख्य, हमने एक लोक आकाश के प्रदेश, उसको एक लोक कहेंगे। और फिर ऐसे असंख्यात लोक ले लो और उसके प्रदेशों को जोड़ो, एक लोक, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे असंख्यात लोक लेकर के उनके प्रदेशों को जोड़ो। एक लोक आकाश के जितने प्रदेश होते हैं उसको एक लोक कहते हैं। ऐसे असंख्यात लोक वह असंख्यात की प्रमाण है। फिर संख्यज्य, वरम संख्यज्य, उत्कृष्ट संख्यात संख्या जो है, तो जगन्य परिता संख्यात में, हाँ जगन्य परिता, हाँ अवठिदा होती, अवस्थित, बघा बरं काय म्हणते ती, जीवाणंचे राशी असंख्य लोगा वरम कुसंख्यज्य भाग गुणम्य कमसो अवठिदा होती छठाना। जीवों की राशि असंख्यात लोक और उत्कृष्ट संख्यात, ये भाग और गुणकार में अवस्थित 6 स्थान होते हैं क्रम से। मतलब ये जो भागकार गुणकार है वे बदलते नहीं है। कभी अपन कहते हैं ना कि असंख्यात लोक का प्रमाण, असंख्यात संख्या अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फिक्स है, जीव राशि भी फिक्स है, उत्कृष्ट संख्यात भी फिक्स है। तो यहाँ पर अवस्थित गुणकार और अवस्थित भागार है, इस प्रकार ये छठान होते हैं। वो जो भेद आएंगे ज्ञान के, जो दिखाएंगे पर असंख्यात भाग वृद्धि से अनंत भाग वृद्धि से आए हुए होंगे, लेकिन उसमें हानि भी होगी, मतलब ऐसे उल्टे क्रम से आएंगे। जैसे किसी 9वां भेद है, 9वें भेद से 10वें भेद में क्या हो गई, अनंत भाग वृद्धि हुई। अब 10वें से 9वें में क्या होगी, अनंत भाग हानि होगी। ऐसे भेद तो दिखाएंगे वृद्धि से ही। जैसे अधकरण में भी अपन देखते तो वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जो परिणाम आता है वो अनंत भाग वृद्धि से, असंख्यात भाग वृद्धि से वगैरह आता है। लेकिन जब अपन पीछे से ऐसा दिखाएंगे तो आगे के से पीछे का जो है वह हानि रूप आएगा ना भेद, क्योंकि कभी ज्ञान घटता है कभी बढ़ता है। एक जीव की अपेक्षा से देखेंगे तो ज्ञान के भेद अपने सामने रखेंगे। अब इसमें से किसी जीव को बीच का होगा, फिर कभी घटता हुआ होता, कभी बढ़ता हुआ भी होता है। तो इस प्रकार गुणकार और भागार का प्रमाण बताया, वो अवस्थित है बताया। अब जो 6 वृद्धियाँ बताई, उनके जो क्या बोलते संक्षिप्त संदृष्टि उसकी जो है वो बता रहे हैं 6 स्थानों में। ओवंकम 325 नंबर का आता है। ओवंकम चौरंकम पणच सत्तंक 8 अंकम च चौवट्टीनम सन्ना कमसो संदिट्ठीकरणठम। अनंत भाग वृद्धि के लिए संदृष्टि बताइए उर्वंक, फिर असंख्यात भाग वृद्धि के लिए चतुरंक, फिर पणंक मतलब संख्यात भाग वृद्धि के लिए 5 का अंक, फिर संख्यात गुणवृद्धि के लिए 6 का अंक षडंक, फिर संख्यात गुणवृद्धि असंख्यात गुणवृद्धि के लिए सप्तांक और अनंत गुणवृद्धि के लिए अष्टांक। मतलब पूरा नाम न लेकर के
चतुरंक कहा तो वहाँ समझना कि ये कौन सी वृद्धि है, असंख्यात भाग वृद्धि है। हाँ हाँ, वो तीन नहीं है, वो है वह। हाँ, वो से समझना। इस प्रकार 6 वृद्धियों की संज्ञा संदृष्टि करने के लिए क्रम से कही है। ये केवल उसकी संदृष्टि दी है, ऐसा समझना। कि 4 अंक लिखा तो वहाँ समझना क्या, असंख्यात भाग वृद्धि है। 5 अंक लिखा तो संख्यात भाग वृद्धि है, ऐसे याद रखना, क्रम से याद रखना उसके। 6 अंक लिखा तो असंख्यात गुण वृद्धि, 7 अंक लिखा तो असंख्यात गुण वृद्धि, 8 अंक लिखा तो अनंत गुण वृद्धि। ऐसे क्रम से वो 3 नहीं है अंक, बाकी उर्वंक कहा है उसको, बाकी सब 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे याद रखना क्रम से। हाँ, तो अभी पूरा अनंत भाग वृद्धि असंख्यात भाग वृद्धि नहीं बोलना पड़ेगा, खाली 4, 5 ऐसा बोलेंगे तो उससे समझना कि ये कौन सी वृद्धि और कौन सी ये है भाग। कुछ नहीं है उसका अर्थ उसका। हाँ हाँ, उरु अंक, उरु होता है, उर्वंक में यदि संधि करेंगे ना विच्छेद तो उरु अंक ऐसा होता है वहाँ पर। उरु का अर्थ ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, मांडी, जंगा, इसको उरु बोलते हैं। हाँ, उर्वंक कह दिया। अब यहाँ पर उसका नियम बता रहे हैं आगे। अंगुल असंक भागे पूवग वड्ढी गदे दुपर वड्ढी एकम वारम हो दिहु पुणो पुणो चरिम उड्ढिती। अंगुल असंख्य भागे, अंगुल मतलब यह सुच्चंगुल लेना, सुच्चंगुल के असंख्यात्वे भाग मात्रवार पूवग वड्डी गदे, पहली वृद्धि होने पर परवड्ढी मतलब आगे की वृद्धि होती है। एकम वारम होती हो, आगे की वृद्धि कितनी बार होगी, एक बार होगी। पुनः पुनः चरिम उड्ढिति, पुनः पुनः इसी प्रकार चरम वृद्धि तक लगाना। मतलब यहाँ पर अभी अपन भेद करेंगे, उसमें मतलब ये नियम रखना कि पहली वृद्धि कौन सी, अनंत भाग वृद्धि, वो सुच्चंगुल के असंख्यातवे भाग बार होगी, तभी आगे की असंख्यात भाग वृद्धि एक बार होगी। फिर पुनः सुच्चंगुल के असंख्यातवे भाग बार अनंत भाग वृद्धि होगी, तब वहाँ संख्यात भाग वृद्धि नहीं, असंख्यात भाग वृद्धि दूसरी बार होगी। ऐसे एक एक असंख्यात भाग वृद्धि तभी होगी जब सुच्चंगुल के असंख्यातवे भाग बार पहली वृद्धि हो, अनंत भाग वृद्धि हो। फिर सुच्चंगुल के असंख्यातवे भाग बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी, तभी एक बार संख्यात भाग वृद्धि होगी, लेकिन उसके बीच में वापस अनंत भाग वृद्धि होगी सुच्चंगुल के असंख्यातवे भाग बार, तभी एक बार संख्यात भाग वृद्धि होगी। फिर संख्यात भाग वृद्धि दूसरी बार होने के लिए, पहली बार होने के लिए जितने असंख्यात अनंत भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धियाँ हुई उतने होगी, फिर दूसरी बार संख्यात भाग वृद्धि होगी। ऐसे संख्यात भाग वृद्धि सुच्चंगुल के असंख्यातवे भाग बार होगी, तो वापिस वो सब अनंत भाग वृद्धि असंख्यात भाग वृद्धि हो करके फिर आगे की वृद्धि होगी, संख्यात गुण वृद्धि होगी। आता ते अभी वो गणित बताएंगे क्रम से, खाली यहाँ पर ये इस सूत्र का अर्थ समझो कि पहली वृद्धि सुच्चंगुल के असंख्यातवे भाग बार हुए बिना आगे की वृद्धि नहीं होगी, वो आगे की वृद्धि एक बार होगी। तो संख्यात गुण वृद्धि भी सुच्चंगुल के असंख्यातवे भाग बार होने पर फिर असंख्यात गुण वृद्धि एक बार होगी। फिर असंख्यात गुण वृद्धि सुच्चंगुल के असंख्यातवे भाग बार वो होने के लिए बीच में सभी वो एक एक होने के लिए जितने आएगी वो सब आएगी बीच में। फिर असंख्यात भाग बार होगी तब आगे की अनंत गुण वृद्धि होगी। एक ही अनंत गुण वृद्धि होने पर वह अगले षट स्थान प्रारंभ होता है। अनंत गुण वृद्धि एक षट स्थान में एक ही बार होगी, अनेक बार नहीं होगी। तो ये सब अपन अभी बोर्ड पर करेंगे। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चंदम कलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम ओच्छम। श्रुत ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। उस श्रुत ज्ञान के 20 भेद बताए। उसमें सबसे पहला ज्ञान पर्याय ज्ञान है और दूसरा है पर्याय समास ज्ञान।
उस पर्याय समास का यह वर्णन कर रहे हैं। पर्याय ज्ञान सबसे जगन्य सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीव को अंतिम भव में 3 वक्र सहित जीव के पहले मोड़े में होता है, ये बताया। और फिर उसको पर्याय ज्ञान कहा। फिर आगे का जो भेद है वो पर्याय समास, वो अनंत भाग वृद्धि से आता है। तो पर्याय समास ज्ञान में असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थान वृद्धियाँ होती है। तो एक षट स्थान वृद्धि का प्रमाण कितना है, मतलब ज्ञान का जो दूसरा ज्ञान है उसमें जो शक्तियांश बढ़ेंगे एक साथ अनंत भाग वृद्धि से बढ़ेंगे, या असंख्यात भाग वृद्धि से, असंख्यात भाग वृद्धि से, या संख्यात गुणवृद्धि से, असंख्यात गुणवृद्धि से, अनंत गुणवृद्धि से। 1-2 अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता हुआ कोई भेद नहीं पाया जाता है ज्ञान का। इसलिए ये षट स्थान वृद्धियाँ बताई है। तो इसमें वो षट स्थान वृद्धि का अर्थ अपन अब देखते हैं। तो यहाँ अपन ने अभी 6 प्रकार की वृद्धियाँ देखी थी। पहली कौन सी है, अनंत भाग वृद्धि, उसका संक्षिप्त संदृष्टि ऊ है। दूसरे असंख्यात भाग वृद्धि है, उसकी संक्षिप्त संदृष्टि 4 अंक है। फिर संख्यात भाग वृद्धि, उसकी संदृष्टि 5 अंक है। संख्यात गुण वृद्धि, उसके 6 अंक है। असंख्यात गुण वृद्धि, उसकी 7 अंक है। और अनंत गुण वृद्धि की 8 है। तो यहाँ पर केवल ये संक्षिप्त अंक लिखे जाएंगे। तो पहले सबसे जगन्य ज्ञान कौन सा है, पर्याय ज्ञान, उसी को जगन्य ज्ञान कहा। तो इसमें सबसे कम अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाएंगे। तो भी जीव राशि से अनंत गुणे इतने अविभाग प्रतिच्छेद सबसे जगन्य पर्याय ज्ञान में भी पाए जाएंगे। अब इसके बाद जो ज्ञान का भेद आएगा वह अनंत भाग वृद्धि युक्त आएगा। तो जगन्य ज्ञान में अनंत का भाग दे करके जगन्य ज्ञान में ही जोड़ेंगे तो पर्याय समास का पहला भेद आएगा। तो जैसे जगन्य ज्ञान है प्लस जगन्य ज्ञान बटे अनंत, अनंत का यह प्रमाण क्या दिया है, जीव राशि, जीव राशि की संतुष्टि है 16 का अंक। तो जीव राशि जगन्य ज्ञान में जगन्य ज्ञान भाग्यले जीव राशि का भाग देने पर, मतलब ये अनंत गुणी है ना जगन्य ज्ञान, इसलिए यहाँ जीव राशि का भाग जा सकता है। जीव राशि का भाग देने पर जो लब्ध आएगा वह अनंत ही आएगा। उतने इसमें जोड़ देंगे तो अनंत विभाग उसमें अधिक हो जाएंगे। तो अनंत भाग वृद्धि युक्त ऐसा दूसरा ज्ञान का भेद हुआ। उसको क्या कहा, उर्वंक कहा, क्योंकि वहां पर अनंत भाग वृद्धि हुई। तो यहाँ पर हम अपने अंक संदृष्टि से जो सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग है उसको दो माना है। कितना माना है, 2। तो यहाँ 2 बार जब लिखा जाएगा तो समझना वहां पर सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग बार वह वृद्धि हुई है। तो एक बार पहले जगन्य ज्ञान में अनंत का भाग दे करके जोड़ा तो वो पर्याय समास का पहला ज्ञान होगा, पर्याय समास ज्ञान होगा। ये उर्वंक युक्त कहेंगे इसको। हाँ, इनको जोड़ने के बाद जो आएगा, हाँ, अर्थ संतुष्टि में तो उन्होंने ऐसे खाली ज के ऊपर ज 16 ऐसा जोड़ दिया है। हाँ, अधिक किया ना, सिर पर लिखते तो अधिक लिखते हैं। फिर जो दूसरा भेद हुआ उसमें वापिस 16 जीव राशि का भाग दो अनंत का, उसी में जोड़ो दूसरे भेद में। तो हाँ, तो वो पर्याय समास का दूसरा ज्ञान कहलाएगा। ज्ञान की अपेक्षा से तीसरा भेद है, लेकिन पर्याय समास की अपेक्षा से उसका अगला भेद आएगा। इस प्रकार जो तीसरा आएगा उसको अनंत का भाग दे दो, उसी में मिलाओ, फिर चौथा भेद आएगा। मैं अभी बताती हूँ। संतुष्टि से लिखेंगे तो सूच्यंगुल 2 का अंक सूच्यंगुल है, उसके बाद असंख्यात, ये 2 का अर्थ इतना समझना, सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग समझना। तो इस प्रकार पर्याय समास ज्ञान के कितने भेद हो जाएंगे,
सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण ऐसे अनंत भाग वृद्धियां होगी। मतलब जो पिछला ज्ञान है उसमें अनंत का भाग दे करके उसी में मिलाओ, आगे का भेद आता है, फिर उसमें अनंत का भाग देकर उसी में मिलाओ। जैसे अंक संतुष्टि से अपन ने पर्याय जगन्य ज्ञान एक 100 माना समझो, अभी आगे भी अंक संतुष्टि ली है पूरी या सरलता से एकदम, तो अनंत का प्रमाण 10 है, 100 में 100 का 10वां भाग मिलाया, तो कितना हुआ यहाँ पर, हाँ यहाँ मिलाने के लिए क्या करना, 100 को 10 से भाग देना और 11 से गुना करना। 10 का भाग दिया तो 10 आया और 11 से गुना किया तो 110 हुआ। मतलब 10 में 100 का भाग दिया तो 10 आया ना, और 100 में 10 जोड़ा तो 110 आता है। सीधा करने की पद्धति है कि 10 का भाग दो और इसको 11 से गुना करो, तो इसमें ये जुड़ गया, वैसा होता है। हाँ, वो पहले 100 लिखने की आवश्यकता नहीं, 100/10 गुणित 11, तो 110 आ जाएंगे। यह पर्याय समास का पहला ज्ञान हुआ और ज्ञान की अपेक्षा से दूसरा भेद हुआ। इस प्रकार अनंत का भाग देकर उसी में मिलाना, इस प्रकार अनंत भाग वृद्धि के स्थान, मतलब ज्ञान का जो बढ़ता हुआ अगला अगला परिणाम होगा, किसी जीव को मतलब उसमें से कोई एक ज्ञान एक समय में होगा, पहला भेद, दूसरा भेद, ये तीसरा भेद, अनंत भाग वृद्धि से युक्त, ऐसे कितने भेद हो जाएंगे? सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण अनंत भाग से बढ़ते हुए, अविभाव बढ़ता है, इसका अर्थ क्या, उसके शक्ति अंश बढ़ते हैं, उसका क्षोभ क्षम बढ़ता है, अविभाव प्रतिच्छेद उसमें बढ़ते हैं। हाँ हाँ, फिर 100 किसी नहीं 101 से लेकर 109 तक के अविभाव प्रतिच्छेद किसी ज्ञान में नहीं पाए जाएंगे, इसलिए कहना 1 से 2 से अधिक ऐसे अविभाव प्रतिच्छेद युक्त ज्ञान का भेद नहीं पाया जाएगा, वहां पर सीधा अनंत भाग से युक्त ही पाया जाएगा। दूसरा अनंतवें भाग से भाग देकर जितना बढ़ जाएगा उतना। तो इस प्रकार अनंत भाग वृद्धि युक्त स्थान कितने हो जाएंगे? सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग बार। तो इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी, तो सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण 12वें में असंख्यात लोक का भाग दो और उसी में जोड़ो, तो वहां पर उस पिछले ज्ञान से अगला ज्ञान कितने से बढ़ गया? असंख्यातवें भाग से बढ़ गया। तो यह असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान आएगा, ये सब उर्वंक के स्थान आएंगे, सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण। फिर इस अंतिम उर्वंक का जो ज्ञान हुआ है उसमें असंख्यात लोक का भाग देकर उसी में जोड़ा, तो चतुरंक मतलब असंख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान हुआ, पहला स्थान हुआ। तो यहाँ पर अपन उदाहरण में क्या करेंगे? 2 बार लिखेंगे, तो वहां समझना सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग बार अनंत भाग वृद्धि हुई, और 4 के ऊपर 1 लिखना चाहिए, तो ये 1 बार असंख्यात भाग वृद्धि हुई। ये उर्वंक कितनी बार हुआ? सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग बार, और असंख्यात भाग वृद्धि हुई 1 बार। फिर असंख्यात भाग वृद्धि होने के बाद अब कौन सी वृद्धि होगी? दूसरे असंख्यात भाग वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि ये नियम हमेशा याद रखना, पहली वृद्धि सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग बार होगी, तभी अगली एक वृद्धि होगी, अगली वृद्धि 1 बार होगी। तो यहाँ असंख्यात भाग वृद्धि के बाद वापिस उर्वंक ये कितनी बार आएगा? सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग बार होगी। और हर समय ये समझना कि पिछले ज्ञान में अनंत का भाग देकर उसी में जोड़ो, फिर इसमें अनंत का भाग देकर इसी में जोड़ो, तो जितने अधिक अविभाव प्रतिच्छेद आएंगे, अब ज्ञान बढ़ता जा रहा है तो आगे अनंतवा भाग भी बढ़ता हुआ आ जाएगा। भागार तो वहां पर फिक्स है, लेकिन यहाँ पर भाज्य राशि बदलती जा रही है ना, भाज्य राशि बढ़ती हुई पाई जा रही आगे आगे का ज्ञान। हाँ, सभी जगह जीव राशि रहेगी। हाँ, संसारी मुक्त सभी जीवों का जितना प्रमाण है उसको जीव राशि कहते हैं। उनकी जो संख्या है उसी का भाग दिया और उसी में जोड़ा। तो इस प्रकार असंख्यात भाग वृद्धि
फिर ये सूच्यंगुल के असंख्यात भाग बार होगी, तब असंख्यात भाग वृद्धि एक बार। यहाँ जो अंतिम भेद आएगा ज्ञान का, उसमें असंख्यात लोक का भाग दे करके उसी में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर दूसरा असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान आएगा। हाँ, अब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये दूसरा हुआ ना, ये सूच्यंग, हाँ, ये सूच्यंगुल के असंख्यात भाग बार अनंत भाग वृद्धि हुई, फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि हुई, वापिस सूच्यंगुल के असंख्यात भाग बार अनंत भाग वृद्धि हुई, तब ये यहाँ इस चतुरंक के ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 ही अंक अपने सूच्यंगुल का असंख्यात भाग माना है ना, इसलिए यहाँ 2 बार हुई, अर्थात सूच्यंगुल के असंख्यात भाग बार हुई। तो यहाँ पर ये 4 असंख्यात भाग वृद्धि के भी सूच्यंगुल के असंख्यात भाग स्थान हो गए। हाँ, ये और ये असंख्यात बार हो गए, ऐसे समझना। यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे सूच्यंगुल के असंख्यात भाग बार ऐसा आएगा कोष्टक पुनः पुनः। तो वहां पर असंख्यात सूच्यंगुल के असंख्यात भाग बार असंख्यात भाग वृद्धि हो गई पूरी। फिर हाँ, ऐसे गए ना अपन, इतनी बार होने पर 1 बार, फिर इतने जाने पर दूसरी बार, ऐसे इतने जाने पर तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे चतुरंक कितने बार आएगा? सूच्यंगुल के असंख्यात भाग बार। फिर उसके बाद क्या होगा? वापिस उर्वंक होगा। किसी भी वृद्धि के पहले उर्वंक होता है, ये ध्यान रखना। सीधा असंख्यात से संख्यात में नहीं जाते हैं। असंख्यात भाग वृद्धियां पूरी होने के बाद वापिस अनंत भाग वृद्धि होकर ही आगे की वृद्धि होगी। कोई भी वृद्धि आप देखेंगे तो वहां पर उर्वंक लास्ट में आएगा, फिर आगे का पंचांक या षडंक, सप्तांक वो सब आएंगे। तो वापिस यहाँ पर असंख्यात भाग वृद्धि सूच्यंगुल व असंख्यात भाग बार होने पर वापिस सूच्यंगुल के असंख्यात भाग बार अनंत भाग वृद्धि होगी। ये चतुरंक होने के बाद वापिस ये उर्वंक उर्वंक ऐसे सूच्यंगुल के असंख्यात भाग बार होगा। उर्वंक लिखना यहाँ। तब यहाँ पर एक बार संख्यात भाग वृद्धि होगी, मतलब यहाँ पर जो आया हुआ अनंत भाग वृद्धि युक्त स्थान है उसमें उत्कृष्ट संख्यात का भाग देंगे और उसी में जोड़ेंगे। तो यह पंचांक मतलब संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान आएगा। तो यहाँ पर ये ना, ये निकालना पड़ेगा ना, 2 बार हुआ है वो। तो ये संख्यात भाग वृद्धि एक बार हुई, मतलब यहाँ सूच्यंगुल के असंख्यात भाग बार असंख्यात भाग वृद्धि हुई ऐसा समझना। फिर अनंत भाग वृद्धि सूच्यंगुल के असंख्यात भाग बार हुई, मतलब इतने ज्ञान के भेद हो रहे हैं। सूच्यंगुल के असंख्यात भाग, सूच्यंगुल के असंख्यात भाग, फिर एक बार संख्यात भाग वृद्धि का स्थान आएगा, मतलब यह ज्ञान का जो क्षोभशम होगा यहाँ पर बढ़ता हुआ पाया जाएगा, ये भी इस भेद में। फिर संख्यात भाग वृद्धि होने के बाद वापस कौन सी होगी? अनंत भाग वृद्धि। सूच्यंगुल के असंख्यात भाग बार होगी, फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी, फिर सूच्यंगुल के असंख्यात भाग बार अनंत भाग वृद्धि होगी, तब एक बार दूसरी बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी। ऐसे असंख्यात भाग वृद्धि कितनी बार होगी? सूच्यंगुल के असंख्यात भाग बार, यहाँ पर एक बार हुई और यहाँ पर असंख्यात भाग बार हुई, सूच्यंगुल के असंख्यात भाग बार। फिर इसके बाद अनंत भाग वृद्धि और सूच्यंगुल के असंख्यात भाग बार होगी, तब दूसरी बार संख्यात भाग वृद्धि होगी। संख्यात भाग वृद्धि के पहले अनंत भाग वृद्धि हमेशा आएगी, किसी भी वृद्धि के पहले अनंत भाग वृद्धि होगी। नहीं, ये सब नाना जीवों की अपेक्षा ही भेद कर रहे हैं ना, वही बोल रहे हैं। यहाँ सब ज्ञान के जितनी क्वालिटियां हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, कितनी है। अब हर इसमें से एक जीव को एक बार एक समय में एक कोई इसमें से भेद होगा। यदि ज्ञान का हमारा शोभशम बढ़ रहा है तो बीच 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 का स्थान कैसा भी हो सकता है, या क्रम से वृद्धि होना चाहिए, क्रम से हानि होना चाहिए, ऐसा कुछ नियम नहीं है। हाँ, ते सगळीकडे तसं झालंय। सूच्यंगुल के असंख्यात भाग बार अनंत भाग वृद्धि होने पर या एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी,
फिर सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग बार अनंत भाग वृद्धि होने पर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ऐसे सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग बार असंख्यात भाग वृद्धियां होगी। लेकिन हर असंख्यात भाग वृद्धि होने के पहले अनंत भाग वृद्धि सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग बार होगी, ये समझना वहां पर। फिर असंख्यात भाग वृद्धि हुई दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे कितनी बार हुई सूच्यंगुल के असंख्या, लगातार नहीं, इसके बीच में होते हुए। फिर अनंत भाग, ये सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग वहां जहां पूरी हुई, फिर ये सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग बार अनंत भाग वृद्धि होगी, तब दूसरी बार संख्यात भाग वृद्धि होगी। ऐसे एक संख्यात भाग वृद्धि होने के पहले जितने अनंत और असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान हुए, उतने ही स्थान दूसरे होने में उतने ही रहे लगेंगे। जैसे यहाँ पर समझो यहाँ 5 संख्यात भाग वृद्धि का है, तो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी ही वृद्धियां यहाँ पर होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दूसरी बार संख्यात भाग वृद्धि आएगी। तीसरी बार संख्यात भाग वृद्धि होने के लिए भी इतने स्थान जाने पड़ेंगे, अनंत भाग वृद्धि के और असंख्यात भाग वृद्धि के। फिर तीसरी बार होगी, फिर चौथी बार संख्यात भाग वृद्धि। इस प्रकार सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग बार संख्यात भाग वृद्धि पूरी होगी, तो वहां वापिस अनंत भाग वृद्धि, एक संख्यातवें भाग वृद्धि होने के पहले जितने अनंत भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान गए, उतने ही वापस अनंत भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान होंगे, तब आगे की वृद्धि होगी। ये 5 होने के बाद तुरंत या 6 नहीं आएगा। ये 5 आने के लिए जितना पहले से किया ना प्रोसीजर, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि आई थी एक बार, तो एक बार संख्यात भाग वृद्धि प्राप्त होने के लिए जितने ज्ञान के भेद हुए, उतने ही भेद होने पर, मतलब संख्यात भाग वृद्धि तो सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग बार हुई, फिर उसके बाद संख्यात कौन सी आएगी, गुण वृद्धि आएगी। तो उसके लिए संख्यात भाग वृद्धि होने के लिए जितने स्थान अपन गए, उतने स्थान जाकर के फिर वहां पर संख्यात भाग वृद्धि की जगह संख्यात गुण वृद्धि आ जाएगी। यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो कि संख्यात भाग वृद्धि होने के लिए पहले की सब वृद्धियां सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग हर एक के बाद होने को आवश्यक है। हाँ। इसलिए संख्यात गुण वृद्धि होने के लिए वो संख्यात भाग वृद्धि वो भी हुई ना सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग बार। यहाँ पर अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग बार होने पर एक बार संख्यात भाग वृद्धि हुई, इसी प्रकार दूसरी बार हुई, इसी प्रकार तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे संख्यात भाग वृद्धि सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग बार पूरी हुई यहाँ पर। अब वो पूरी होने पर भी आगे की वृद्धि तुरंत नहीं आती है। ये एक भाग वृद्धि होने के लिए जितने स्थान आए होंगे, उतने ही स्थान जाकर के फिर आगे की संख्यात गुण वृद्धि होगी। इसलिए वापस यह अनंत भाग वृद्धि होगी, असंख्यात भाग वृद्धि होगी, अनंत भाग वृद्धि होगी, असंख्यात भाग वृद्धि, ऐसे असंख्यात भाग वृद्धि सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग बार होगी, फिर अनंत भाग वृद्धि सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग बार होगी, फिर यहाँ पर संख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान आएगा। तो ये यहाँ लिखना है। संख्यात ते सगळीकडं तो यहाँ पर सूच्यंगुल का असंख्यातवा भाग दो माना है, इसलिए यहाँ 2 बार हो गई तो सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग बार हुई, ऐसा समझना। यहाँ पर ए संख्यात भाग वृद्धि 1 बार और ए 2 बार हुई, फिर इसके बाद संख्यात गुण वृद्धि हुई 1 बार। अब यहाँ एक संख्यात गुण वृद्धि होने के लिए जितने अनंत भाग वृद्धि के, असंख्यात भाग वृद्धि के, संख्यात भाग वृद्धि के स्थान गए, उतनी बार होगी, तब दूसरी बार क्या होगी, संख्यात गुण वृद्धि। इसलिए ये पहली लाइन जो है पूरी रिपीट, वही लाइन यहाँ पर रिपीट की, फिर यह दूसरी बार संख्यात गुण वृद्धि हुई। मतलब ये ज्ञान के कितने पर्याय समास के भेद है वो समझ में। एक शब्द स्थान का ही चल रहा है, ऐसे तो असंख्य शब्द स्थान होंगे। एक शब्द स्थान पूरा होने में कितने ज्ञान के भेद होते हैं ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो
2 बार करी तो सूची मूल के असंख्यात विभाग में असंख्यात में बन जाएगा। ठीक है, फिर ये संख्यात गुणवृद्धि का दूसरा स्थान हुआ। ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे संख्यात गुणवृद्धि के कितने स्थान होंगे? सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग, या इस षडंक एक ऊपर लिखा है ऐसे, सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग बार ये संख्यात गुणवृद्धि होगी। यहाँ पर लिखा है क्या? ये मैंने ऊपर लिखा है इसलिए यहाँ नहीं लिखा था। ठीक है, तो संख्यात गुणवृद्धि सूच्यंगुल के 2 बार लिखी, इसका अर्थ सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग बार हो गई। अब वापिस आगे की कौन सी वृद्धि होगी? असंख्यात गुणवृद्धि। लेकिन वो कहीं पर लिखो चलता है, ये कितनी बार हुई वो समझने के लिए लिखा है। यहाँ लिखा तो भी इसका है और यहाँ पर लिखा तो भी इसका है, ऐसे समझना। संख्यात गुणवृद्धि एक बार हुई, फिर संख्यात गुणवृद्धि कितनी बार हुई? सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग बार। 2 बार का अर्थ सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग बार हुई, ऐसा समझना। अब आगे की असंख्यात गुणवृद्धि होने के लिए संख्यात गुणवृद्धि के जितने स्थान हुए हैं, मतलब एक संख्यात गुणवृद्धि आने के लिए जितने पीछे अनंत भाग वृद्धि के, असंख्यात भाग वृद्धि के, संख्यात भाग वृद्धि के स्थान हुए हैं, वे उतने पूरे स्थान होकर के फिर आगे की क्या होगी? असंख्यात गुणवृद्धि होगी, या एक बार असंख्यात गुणवृद्धि हुई। हाँ, ये सब पूरे लिखना है। ये अनंत भाग वृद्धि, फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि। हाँ, उस पंक्ति के लिए ना एक संख्यात गुणवृद्धि होने के लिए जितने स्थान गए उतने स्थान ये तीसरी लाइन में लिखे हैं। अनंत भाग वृद्धि सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग बार, फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि। इस प्रकार बीच बीच में असंख्यात भाग, अनंत भाग वृद्धि सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग बार होगी, तब दूसरी बार असंख्यात भाग वृद्धि। इस प्रकार असंख्यात भाग वृद्धि सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग बार होगी, फिर अनंत भाग वृद्धि सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग बार होगी, फिर एक बार संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि। इस प्रकार होते होते सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग बार होगी, दूसरी बार हुई। फिर अनंत भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धि सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग बार होने पर वापिस अनंत भाग वृद्धि सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग बार हुई, तब यहाँ पर एक बार असंख्यात गुणवृद्धि हुई। इसलिए हर वृद्धि के पहले तो अनंत भाग वृद्धि जरूरी है। थोड़ा सा बढ़ता हुआ फिर एकदम ज्यादा बढ़ जाएगा वहां पर। हाँ, एक ही तीर 6 आने के लिए, यहाँ पर 6 अंक आने के लिए जितने स्थान गए, ये एक बार होने के लिए एक पंक्ति गई ना, फिर दूसरी बार होने के लिए और एक पंक्ति आई। एक ही पंक्ति ली ना, ये जो पंक्ति है वही रिपीट की यहाँ पर, तो दूसरी बार हुआ। इसी प्रकार रिपीट होकर के सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग बार हुई, अर्थात 2 बार हुई। फिर ये एक बार होने के लिए जितनी अनंत और असंख्यात और संख्यात भाग वृद्धियां हुई उतनी ही तीसरी लाइन में लिखी है। वो होने के बाद यहाँ पर एक बार असंख्यात गुणवृद्धि हुई। तो एक असंख्यात गुणवृद्धि होने के लिए 3 पंक्तियां आई। ये तो 2 मान करके कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। अभी वो सूच्यंगुल का असंख्यात वो भाग लिखेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर और सूच्यंगुल का असंख्यात वो भाग भी बहुत बड़ा है। पल्योपम उसमें असंख्यात कल्पकाल के समय आते हैं। अब एक असंख्यात गुणवृद्धि होने के लिए जितने स्थान गए उतने ही स्थान होने के बाद दूसरी बार असंख्यात गुणवृद्धि होगी। तो ये जो 3 पंक्तियां जाने पर वहां पर असंख्यात गुणवृद्धि लिखी है, ये सप्तांक। अब ऐसे ही 3 पंक्ति करो यहाँ पर, फिर दूसरी बार यह असंख्यात गुणवृद्धि होगी। पूरे की पूरी 3 पंक्ति वैसी पहली 3 पंक्ति के समान होगी यहाँ पर। फिर 3 पंक्ति होने पर यहाँ दूसरी बार असंख्यात गुणवृद्धि हुई। ऐसे असंख्यात गुणवृद्धि पूरी होने के लिए इतने स्थान जाकर तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार ऐसे असंख्यात गुणवृद्धि
सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग बार यहाँ होगी। यहाँ पर भी एक सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग और ये सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग। अब आगे की वृद्धि अनंत गुण वृद्धि है, तो अनंत गुण वृद्धि आने के लिए वापिस एक असंख्यात गुण वृद्धि आने के लिए जितने स्थान गए, जितने विकल्प हुए, उतने विकल्प अनंत भाग वृद्धि के, असंख्यात भाग वृद्धि के, संख्यात भाग वृद्धि के, संख्यात गुण वृद्धि के होंगे। फिर असंख्यात गुण वृद्धि छोड़ना, अनंत गुण वृद्धि होगी। उसके बाद यहाँ 6 आने के बाद 7 नहीं आया, यहाँ पर डायरेक्ट कौन सा है? अष्टांक। मतलब जैसे अभी ये 5 4 उ 5 लिखा, वापिस उ 4 उ 5 ना आकर के 6 आ गए। ऐसे 6 का भी यहाँ पर सब जितने लिखे वो लिख करके या 6 आया, फिर यहाँ पर 6 ना आकर के 7 आया। इसलिए एक संख्यात गुणवृद्धि असंख्यात गुणवृद्धि होने के लिए जितने पिछले स्थान जाते हैं उतने स्थान जाने पर अगला स्थान आता है। ऐसा समझना। तो यहाँ पर एक सप्तांक आने के लिए 3 पंक्तियां गए थे, फिर ऐसे ही 3 पंक्तियां होने पर यहाँ पर क्या होगा? 7 की मतलब सप्तांक की जगह असंख्यात गुणवृद्धि की जगह अनंत गुणवृद्धि का स्थान होगा। तो यहाँ षडंक एक बार, षडंक सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग बार और एक बार अष्टांक होगा। और यहाँ जहाँ अष्टांक हुआ ये आगे की षड वृद्धि का पहला स्थान है। या उर्वंक में यहाँ की षड स्थान वृद्धि खत्म हुई, ये जो उर्वंक है ना ये लास्ट का स्थान है स्थान वृद्धि का, और ये अष्टांक है वो अगली षड स्थान वृद्धि का पहला स्थान कहा जाएगा। यह अनंत गुरु वृद्धि का स्थान पहले रख करके फिर यहाँ पर ये उर्वंक चालू करेंगे वापिस ये मतलब एक षड स्थान में इतने असंख्यात भाग अनंत भाग वृद्धि के, असंख्यात भाग वृद्धि के, संख्यात भाग वृद्धि के और संख्यात गुणवृद्धि असंख्यात गुणवृद्धि के स्थान होकर के अंतिम बार जो अनंत भाग गुणवृद्धि होगी वहां पर दूसरा षड स्थान प्रारंभ होगा। हाँ हाँ, दूसरे षड स्थान वृद्धि का है दूसरा चालू होगा। यहाँ पर समझो यहाँ पर्याय ज्ञान पहले रखना है और पर्याय ज्ञान में वृद्धि होती गई है। तो ज्ञान के तो उतने ही भेद हो गए और अष्टांक दूसरी बार रखेंगे तो अष्टांक से लेकर उर्वंक तक, इसलिए आदि अष्टांक होता है, अंत उर्वंक होता है। ये सब जगह आता है ना, आदि अष्टांक और अंत उर्वंक। 7 से पहले आपको सूच्यंगुल के संख्यात में भागवार असंख्यात भाग वृद्धि करनी है और एक बार अनंत भाग वृद्धि करनी है, तब आपका ही आएगा वो 7 लाना है। तो वो 7 से पहले सूच्यंगुल के संख्यात में भागवार असंख्यात भाग वृद्धि करोगे और फिर अनंत भाग वृद्धि का एक बार करोगे और फिर आएगा। ठीक है। यदि आपकी एक लाइन हो रही होगी, ये जरूरी नहीं है सारी षड वृद्धियां वो 4 से भी एकदम आपको वो 7 पढ़ा सकती है। मैंने क्या बताया, एक ज्ञान के इतने प्रकार है, इतने अविभाव प्रतिच्छेद युक्त ज्ञान के इतने भेद होते हैं, किसी जीव को कोई एक बीज का भेद होता है। अभी ये उर्वंक रूप हुआ, कभी एकदम यहाँ से अपना बढ़ गया समझो, तो यहाँ पर ये पंचांक में भी आ सकता है। मतलब कितने इतने उल्लंघन करके जितने अविभाव प्रतिच्छेद इसमें बड़े हैं उतने एक साथ अपने बढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि उर्वंक के बाद यही उर्वंक आएगा फिर चतुरंक आएगा, ऐसा नहीं। लेशा में क्रम से बढ़ते हैं, क्रम से घटते हैं, लेकिन ज्ञान में कोई भी बीच बीच का भेद हो सकता है। हाँ हाँ, तो और कुछ बता रही थी मैं। तो एक षड स्थान में इतने भेद बताए, अब कितने भेद होते हैं सबका हिसाब करना है। अभी कितने एक षड स्थान वृद्धि में कितनी अनंत भाग वृद्धियां होगी, कितनी असंख्यात भाग वृद्धि होगी, कितनी संख्यात भाग वृद्धि होगी, ये सब आगे निकाला हुआ है, उसको अपन देखेंगे। तो यहाँ पर ये पहले ये निकाला है, पहला ज्ञान कौन सा है? जगन्य ज्ञान। पहला ज्ञान का भेद पर्याय ज्ञान। फिर दूसरा जो पर्याय समास का भेद है वो कैसे आएगा? ये जगन्य ज्ञान में अभी बताए ना, जगन्य ज्ञान में अनंत जीव राशि का भाग दो, उसी में मिलाओ,
तो यह दूसरा मतलब पर्याय समास का पहला। तो इसको लिखने की पद्धति क्या आचार्यों की, इसके सिर पर लिखते हैं। ये अधिक का प्रमाण। तो ये पर्याय समास का पहला भेद हुआ। ऐसा किया क्या? अभी बताया था ना, वो वैसा लिखा कि मतलब जो जितने बार भाग उसमें मिलाना है उसका भाग दो और एक अधिक से गुना करो। तो इसको कैसे लिखा, ये ज अधिक ज 16, उसको कैसे लिखेंगे, ज भागिले 16 गुना 16 अधिक 1। ये दूसरा मतलब पर्याय समास का पहला भेद हुआ। उसी में एक अधिक, जब जोड़ना होता है तो एक अधिक, बहुभाग करना है तो एक कम करते हैं, जोड़ना हो तो एक अधिक से गुणकार। अभी जैसे बताया था ना कि 100 को 10 का भाग दिया और 12 से गुना किया कि उसमें 10वां भाग जुड़ गया, 100 में 10वां भाग जुड़ गया, ऐसा समझना। इसी प्रकार जगन्य ज्ञान में अनंतवां भाग जुड़ गया एक अधिक अनंत से गुना करने पर। फिर तीसरा भेद कैसा आएगा, ये जो दूसरा भेद है जगन्य ज्ञान भागिले अनंत जीव राशि गुणिले एक अधिक जीव राशि, इसको वापस जीव राशि का भाग देना इसी में और उसको एक अधिक जीव राशि से गुना करना, ये दूसरा भेद हो जाएगा। फिर तीसरा भेद, ये पर्याय समास का दूसरा भेद। अब इसी में वापस क्या करना है, जीव राशि का भाग देना है। ये बढ़ते हुए पाए गए ना, जगन्य ज्ञान में जीव राशि का भाग दिया, एक अधिक जीव राशि का गुणा किया, ये तीसरा भेद हुआ। अब इसमें वापस जीव राशि का भाग दिया और एक अधिक जीव राशि से गुणा किया, तो ये चौथा भेद हुआ। पांचवें भेद में वापस ये चौथे भेद में जीव राशि का भाग देंगे, अब इसमें वापस जीव राशि का भाग दिया और एक अधिक जीव राशि से गुना किया, तो ये पांचवा भेद हुआ। मतलब जीव पर्याय समास का चौथा भेद। अब वापस इसको जीव राशि का भाग देंगे और एक अधिक जीव राशि से गुना करेंगे, तो छठा भेद आएगा। इस प्रकार आगे आगे का ज्ञान ये आता जाता है, भेद आता जाता है। हाँ हाँ, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 5 और यहाँ एक अधिक जीव राशि। तो ये कितनी बार, एक छठा भेद है तो 5 बार भाग दिया और 5 बार गुना किया। ऐसे सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग 12वां का ज्ञान आएगा, तो वह जगन्य ज्ञान के नीचे जीव राशि का कितनी बार भाग हुआ होगा, एक कम सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग बार भाग आएगा और एक कम सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग बार एक अधिक जीव राशि का गुणकार आएगा और उन सबका गुना करके भाग करके जोड़ो। मतलब सबका गुना करो परस्पर। तो कितना आएगा, वह सूच्यंगुल के संख्यात्वे भाग 12वें में जो अनंत भाग वृद्धि का स्थान है वहां के अविभाव प्रतिच्छेदों का प्रमाण निकलेगा। क्योंकि 10वां भेद है तो क्या हो जाएगा, एक कम 10 में एक कम करो, 9 बार जीव राशि का भाग आएगा, एक अधिक जीव राशि का गुणा 9 बार आएगा। अब छठे बार में 5 आया है ना वहां पर। ऐसे आगे आगे का भेद निकालते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में पर्याय समास के उतना योग्य होगा। हाँ, पर्याय समास की अपेक्षा से उतने ही भेद होगा, पर्याय ज्ञान की अपेक्षा से एक बढ़ेगा। बराबर है। पर्याय समास ज्ञान का ये 5वां ही भेद है। ऐसे पर्याय समास का ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये 5वां ही है। तो पर्याय समास का जितने वह भेद होगा उतनी बार भाग होंगे और उतनी बार एक अधिक जीव राशि का गुना होगा। पहला भेद जय है, दूसरा भेद जय है, 16 16 एक अधिक है। इसके बीच में नाना जी की अपेक्षा कोई भी भेद नहीं। ये ज्ञान की यही क्वालिटी होगी। इसके बीच के अविभाव प्रतिच्छेद युक्त ज्ञान नहीं होगा, इतने अधिक ही अविभाव प्रतिच्छेद युक्त ज्ञान का भेद होगा।
अब यहाँ पर ये प्रमाण निकालने के लिए दूसरे प्रकार बताया है। प्रक्षेपक प्रक्षेपक, पिशुले पिशुले पिशुली, चूर्णी और चूर्णी चूर्णी, ऐसा करके बताया है। तो यहाँ पर आगे का लिखते हैं। बाद में आने वाला है, लेकिन अभी एक षड स्थान में कितनी अनंत भाग वृद्धि होगी, कितनी असंख्यात भाग वृद्धि होती है, कितनी संख्यात भाग वृद्धि का प्रमाण आता है, उसको निकालना है। तो यहाँ पर अपने कितना माना है, सूच्यंगुल का असंख्यात भाग 2 माना है। तो ये पूरे षड स्थान में अनंत गुणवृद्धि कितनी बार हुई, एक बार ही हुई है। लास्ट में ना 8 एक बार ही आया है। तो अनंत गुणवृद्धि एक बार हुई। मतलब थोड़ी संक्षेप में लिखे अपन, 8 अंक एक बार हुआ। 7 अंक कितनी बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया। 2 इसका अर्थ क्या, सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग। तो 2 का अर्थ यहाँ सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग है। अंक संतुष्टि से अपन 2 लिखते हैं। षडंक जो है इसमें कितनी बार आया है, तो 6 बार आया है। यहाँ पर लास्ट में ये ना 6 बार है। तो इसको कहेंगे, इस सप्तांक को एक अधिक सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग से गुना करो, उतनी बार षडंक आएगा। ये सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग गुणित एक अधिक सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग। ये तो अपने अंक गणित से आएगा 6, लेकिन वास्तविक गणित में क्या कहेंगे, सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग गुना एक अधिक सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग, इतनी बार आएगा। इसका अर्थ अंक संतुष्टि से 2 गुणित 3, मतलब कितना हुआ, 6 हुआ। नहीं, घन नहीं हुआ। ये 2 बार हुआ तो सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग बार हुआ। अब इसको एक अधिक सूच्यंगुल से गुना करना है। तो यहाँ पर अंक गणित से अपन ने 2 माना और 2 को 3 से गुना किया तो 6 हुआ। तो ये षडंक 6 बार आया है यहाँ पर। वास्तविक गणित से देखेंगे तो कितनी बार आएगा, सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग यहाँ पर 1 बार आया, फिर यहाँ पर 1 बार आया, और 1 बार मतलब सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग बार, और ये सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग बार। तो 3 सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग को जोड़ो, या सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग को एक अधिक सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग से गुना करो, दोनों का अर्थ एक ही होगा ना। जैसे 2 प्लस 2 करो, या 2 गुना 3 करो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो यहाँ जो आचरण किया है ना, तो उसको सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग गुणिले एक अधिक सूच्यंग, आगे सब इतना ही करना है, एक अधिक सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग से गुना करता जाना है। तो सब षडंक इतनी बार हुआ, सब पंचांक कितनी बार होगा, तो कहा कि उसको भी षडंक को एक अधिक सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग से गुना करो, उतनी बार होगा। सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग गुणित एक अधिक सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग गुणित एक अधिक सूच्यंगुल का असंख्यात्वे भाग, उतने पंचांक हो गए। मतलब यहाँ पर 2 गुणित 3 गुणित 3, तो कितनी बार हुआ, 18 बार पंचांक आया। 5 अंक हर पंक्ति में 3 बार आया है, 2 बार आया है, 2 बार आया है, और ये 9 पंक्तियां हैं, तो कितनी बार हुआ, 18 बार हुआ ना। तो इसलिए यहाँ 18 बार आ गए हैं। अंक गणित से ये 6 होंगे और ये 18 होंगे। अर्थ संदृश्य से कहेंगे षडंक को एक अधिक सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग से गुना करो। अब आगे चतुरंक जो है इसको और एक अधिक सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग से गुना करते जाना है।
4 बार हुआ ना ये केवल इसमें एक अधिक नहीं है। तो यहाँ अंक संतुष्टि से 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 मतलब कितनी बार होगा? 54 बार। 18 या 54 बोलते हैं ना, 54। तो यह चतुरंक हर लाइन में देखो कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 और 9 लाइन है, 9 सक्का 54। तो 54 बार हो गया ये। और पूर्वांक कितनी बार आया है? तो इसको और एक अधिक सूचंबुल के असंख्यात्मक भाग से गुना करो। पिछले की वृद्धि में एक अधिक सूचंबुल के असंख्यात्मक भाग से गुना करते हैं तो अगली वृद्धियों का प्रमाण आता है। तो ये कितना आएगा? 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। 54 को वापिस 3 से गुना किया तो कितना हुआ? 162। 162 हो जाएगा ना यहाँ पर। अब उर्वंक हर लाइन में कितनी बार आया है? एक लाइन में 18 बार आया है और 18 90 9 लाइन है तो 162 हुई। मतलब केवल करना क्या है कि पीछे की वृद्धि जो है, पीछे की मतलब अष्टांक सप्तांक एक एक सूचंबुल का एक अधिक सूचंबुल के असंख्यात्मक भाग से गुणित करते जाना है। अष्टांक तो एक ही होता ही नियम है। सप्तांक कितनी बार होगा? सूचंबुल के असंख्यात्मक भाग भर। आगे की वृद्धि कितनी बार होगी? एक अधिक सूचंबुल के असंख्यात्मक भाग से गुना करते जाओ। एक अधिक सूचंबुल के असंख्यात्मक भाग से गुना किया तो षडंक आया, फिर एक अधिक सूचंबुल के असंख्यात्मक भाग से गुना किया तो पंचांक आया, फिर एक अधिक सूचंबुल के असंख्यात्मक भाग से गुना किया तो चतुरंक आया, और फिर एक अधिक सूचंबुल के असंख्यात्मक भाग से गुना किया तो उर्वंक आया। तो इतनी बार हुआ। तो ये सब का जोड़ कितना होगा? जैसे यहाँ पर एक अधिक सूचंबुल का असंख्यात्मक भाग 5 बार रखो, क्योंकि अपन क्या करेंगे? सूचंबुल का असंख्यात्मक भाग में 1 जोड़ेंगे तो एक अधिक सूचंबुल का असंख्यात्मक भाग होगा, उसमें ये जोड़ेंगे। तो वहां एक अधिक सूचंबुल का असंख्यात्मक भाग, एक अधिक सूचंबुल का असंख्यात्मक भाग कॉमन निकलेगा। यहाँ पर एक करके दिखाती हूँ। अष्टांक और सप्तांक मिलकर कितने हुए? एक अधिक सूचंबुल का असंख्यात्मक भाग। षडंक कितने हैं? सूचंबुल का असंख्यात्मक भाग गुणित एक अधिक सूचंबुल का असंख्यात्मक भाग। तो इसमें एक कॉमन संख्या निकलेगी। सूचंबुल का असंख्यात्मक भाग एक अधिक, और फिर यहाँ ये सूचंबुल का असंख्यात्मक भाग है, इसमें इसका एक गुणकार प्लस होगा तो ये क्या हो जाएंगे? सूचंबुल का असंख्यात्मक भाग अधिक 1, मतलब 3 गुना 3। ये कितनी थी? 2, ये एक 3 और ये कितनी है? 6, तो कितनी हो गई थी? 9। और यहाँ पर 3 से 3 गुना करेंगे तो कुल मिला करके तीनों के जोड़ करेंगे तो 9 आ जाएगा ना। इस प्रकार फिर ये इसमें आगे की पंचांक मिलाएंगे तो उसमें भी ये 2 समान निकलेंगे और इस सूचंबुल के असंख्यात्मक भाग पर एक अधिक आएगा। फिर एक अधिक सूचंबुल का असंख्यात्मक भाग ऐसे 3 बार हो जाएगा। एक इसका जोड़ होगा, अष्टांक सप्तांक षडंक और पंचांक का प्लस होगा, और 3 बार एक अधिक सूचंबुल के असंख्यात्मक भाग को परस्पर गुना किया, मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3 तो 27 हो गए। तो ये 18 और 6 24 और 2 26 और 1 27, 27 हो गए। इसी प्रकार यहाँ चतुरंक जो है वे कितने जोड़ना इसमें, इस सब वृद्धियों में, तो वहां पर भी 3 कॉमन आएंगे, फिर इसमें सूचंबुल या असंख्यात्मक भाग में एक अधिक होगा। तो यहाँ पर ये पांचों का जोड़ कितना होगा? एक अधिक सूचंबुल का असंख्यात्मक भाग 4 बार रखो और परस्पर गुना करो, तो उतना आएगा। तो यहाँ अंक संतुष्टि से क्या होगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा? 27 तिया 81, 81 हो जाए। 4 बार अपन 3 3 गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81,
81, तो यह 54 और 18 72 और 6 78 और 2 नहीं कुछ गलत है। 54 में 78 मिलाए तो कितना हो गया 72, 72 में 6 मिल गया 78, 78 में 2 मिल गया 80, 80 में 1 मिल गया 81 हो गए। हाँ, ये 3 समान संख्या निकाली ना, इन तीनों का जोड़ किया और ये तीनों समान हो गए और ये एक रह गया, इसमें एक इसका गुणकार अधिक करेंगे, इसका एक गुणकार इसमें अधिक किया तो 4 बार ये हो गए। फिर उर्वंक मिलाना है तो यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर ये 4 है, एक अधिक सूच्यंकुल का असंख्यात्व भाग और ये 5वें में इसका एक गुणकार मिलाएंगे तो 5 बार क्या होगा, एक अधिक सूच्यंकुल का असंख्यात्व भाग। ये संपूर्ण शेष स्थान रुद्धि के सबका जोड़ आ गया। मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ पर 81 आया था, 81 गुणा 3 243। तो इस सबका जोड़ देख, जो सबको गिनेंगे तो कितने हो गए 243 हो गए। क्योंकि एक लाइन में कितने हैं वहां पर 18 है, नहीं 18 नहीं ज्यादा है ना, 3 3 6 9 12 15 18 24 है क्या, 18 21 27 है 27। और 27 को 9 से गुना किया तो कितना आया, वह 243 आया। इसका मतलब 243 बार वृद्धि करने पे एक बार संख्या, एक षट स्थान वृद्धि हुई, एक षट स्थान वृद्धि हुई पूरी। इसलिए हमेशा ये अपन बोलते थे अभी तक, एक अधिक सूच्यंकुल के असंख्यात्व भाग 5 बार रखो और उसका परस्पर गुणा करो, उतने एक षट स्थान में विकल्प होते हैं। हाँ, एक षट स्थान में। और ऐसे अपन हर अधकरण में बोलते थे ना कि एक खंड में एक समय में परिणाम कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। और एक एक षट स्थान, एक एक जो ये है उसमें षट स्थान रुद्धियां कितनी होती है, असंख्यात लोक प्रमाण। और एक षट स्थान में रुद्धियां कितनी होती है, एक अधिक सूच्यंकुल का असंख्यात्व भाग 5 बार रखो उतनी बार, मतलब एक षट स्थान वृद्धि हुई, ऐसे ही इसके आगे ही दूसरे षट स्थान वृद्धि होगी, फिर इसके आगे तीसरे षट स्थान, मतलब उसमें बढ़ाते जाना है आगे आगे। ये एक षट स्थान वृद्धि के लास्ट में जो अष्टांक है उसी में अनंत भाग वृद्धि, उसी में असंख्यात भाग वृद्धि, आगे की संख्यात भाग वृद्धि करते जाना है, फिर वो ज्ञान का अगला अगला भेद आता जाएगा। ऐसे दूसरे षट स्थान में इतने ही भेद होंगे, ऐसे तीसरे षट स्थान में इतने ही भेद होंगे। इस प्रकार कितनी षट स्थान वृद्धियां होगी, ज्ञान के पर्याय समास के भेद में असंख्यात लोक प्रमाण, एक षट स्थान दूसरे षट स्थान तीसरे षट स्थान, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण ज्ञान के पर्याय समास के भेद होंगे। असंख्यात लोक प्रमाण षट्वृद्धि है और उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद होंगे। हाँ, तो पहले ये पर्याय समास के भेद आएंगे, वो एकेंद्रीय के आएंगे। इससे तो अपन बहुत आगे निकल चुके हैं, कितनी षट स्थान वृद्धियां बीतने के बाद सौधनी पंचेंद्रिय, और हम ये लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता ऐसा लगता है ना। तो कितना एक सूक्ष्म निगूढ़ लब्ध पर्याप्त का जगन्य ज्ञान है, उसमें अविभाव प्रतिच्छेद अनंत गुणित जीव राशि है, और उसमें इतने बढ़ते बढ़ते सब पहले एकेंद्रियों में आएंगे, फिर द्विंद्रियों के शौक्षम के भेद होंगे, फिर त्रिंद्रिय के शौक्षम के भेद होंगे, फिर चतुरिंद्रिय के, फिर असौधनी पंचेंद्रिय के, फिर सौधनी पंचेंद्रिय के भेद आएंगे। क्योंकि सौधनी पंचेंद्रिय में जो ज्ञान का उघड़ होगा वह सौधनी पंचेंद्रिय से अधिक ही होगा ना वहां पर। फिर उसके आगे के पर्याय समास के भेद आएंगे उसमें, और फिर अपने को अक्षर अक्षर ज्ञान वो भी सब हुआ है आगे। पद जितना अपने को हुआ है अक्षर समास तक तो आ गए, इतना निश्चित है। तो इतना अपना ज्ञान का क्षोभक्षम हुआ है, तो ज्ञान में अब ऐसा नहीं समझना कि मुझे कुछ नहीं आता है, और कभी एकदम बढ़ सकता है क्षोभक्षम, कभी घट भी सकता है। मद भी नहीं करना गर्व कि आपके ज्ञान में हानि भी हो सकती है क्षोभक्षम में। तो ये सब क्षोभक्षमिक ज्ञान के भेद है, इसलिए इसमें अटकना नहीं, आया तो उसमें गर्व करना नहीं, नहीं आया तो उसमें अपने को कम लेखना नहीं, मतलब उसमें रोना नहीं। हाँ उससे मेरे को इतना तो बड़ा है। और अपने को तो ज्ञानमय ही देखना है, ज्ञान तो अपने पास कितना है, केवल ज्ञान जितना ज्ञान है, लेकिन उस हमारे ज्ञान पर
इस ज्ञानावरण कर्म ने आवरण किया है। अब उससे मुक्त होने का प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। अपना जो वास्तविक ज्ञान है ये तो कर्म का दिया हुआ ज्ञान है, कर्म की चीज है, मेरी चीज नहीं है। मेरी चीज तो क्या है? परिपूर्ण ज्ञान, ये मेरी चीज है। वो मुझे कब मिले? इस ज्ञान में मुझे गर्व न करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत मेरा जो वास्तविक वैभव है उसके आगे ये नहीं के बराबर है, कुछ भी नहीं है। इसलिए शौक्षमिक ज्ञान के भेद समझ करके इससे अपने को विरक्त होना है। वास्तविक आवरणावरच आवरण हाँ ज्ञानावरच आवरण आहे। हाँ, लेकिन जो थोड़ा सा उगाड़ होता है ना, तो हमें लगता है कि बहुत आ गया हमें। तो तुम्हारे पास तो बहुत है, ये बहुत कुछ नहीं है। जो व्यक्त है वह, ये तो बहुत अल्प ज्ञान है और इसमें अपने को फूलना नहीं है। अब यहाँ पर ज्ञान का भेद निकालने के लिए पहला भेद, दूसरा भेद, तीसरा भेद, ऐसा कैसा निकाला अपन ने? पिछले ज्ञान में अनंत का भाग दिया, अगला आया। यहाँ पर वो ज्ञान के भेद निकालने के लिए इसका प्रमाण निकालते हैं। तो प्रक्षेपक किसको कहते हैं? कि जगन्य ज्ञान में एक बार लो जीव राशि का भाग दिया, उसका नाम क्या है? प्रक्षेपक। तो यहाँ जीव राशि, जगन्य ज्ञान भागिले जीव राशि, मैं संक्षेप में लिखती हूँ, तो इसको कहेंगे प्रक्षेपक। फिर इसमें वापस जीव राशि का भाग दिया, प्रक्षेपक में जीव राशि का भाग दिया, तो क्या हो गया? प्रक्षेपक प्रक्षेपक हो गया। तो ये जगन्य ज्ञान भागिले जीव राशि था, इसमें वापस जीव राशि का भाग दिया। फिर इसमें प्रक्षेपक प्रक्षेपक में जीव राशि का भाग दिया, तो पिशुली हो गई। 3 बार दिया। फिर जगन्य ज्ञान में पुनः मतलब ये पिशुली में वापस जीव राशि का भाग दिया, तो ये पिशुली पिशुली कहेंगे इसको। फिर 16 गुणित 4 होत नहीं, 16 का 4 बार भाग दिया। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा अभी आगे वैसा ही लिखेंगे। अभी यहाँ थोड़ा सा है तो लिख सकते हैं 16 16 16, मतलब एक एक जीव राशि का भाग बढ़ता जाएगा। फिर चूर्णी चूर्णी है, वो कितनी बार आएगी? जगन्य ज्ञान में ये छठा है ना, तो 6 बार जीव राशि का भाग आएगा यहाँ पर। तीन, 4, 5, 6। अब आगे की चूर्णी चूर्णी, यहाँ आगे सब चूर्णी चूर्णी बोलेंगे। तो चूर्णी चूर्णी निकालने तो और एक बार जीव राशि का भाग देंगे। अब 7वीं है तो 7 बार जीव राशि का भाग आएगा। फिर 8वीं है तो 8 बार जीव राशि का भाग आएगा जगन्य ज्ञान में। इस प्रकार जाते जाते अंतिम चूर्णी और द्विचरम चूर्णी चूर्णी। तो द्विचरम चूर्णी चूर्णी में मतलब सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग बार वो अनंत भाग रुद्धि के स्थान होंगे ना, तो उसमें उतने ही वो आएंगे चूर्णी चूर्णी। तो द्विचरम चूर्णी चूर्णी वो कितने आएगी? जगन्य ज्ञान भागिले जीव राशि का भाग कितनी बार आएगा? ये द्विचरम है तो सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग में 1 कम, इतनी बार जीव राशि का भाग आएगा। वो द्विचरम चूर्णी चूर्णी का प्रमाण हो गया। जगन्य ज्ञान में हमने जीव राशि का कितनी बार भाग दिया? सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग -1, इतनी बार भाग दिया। और चरम चूर्णी, चूर्णी चूर्णी बोलना इसको सबको। तो यहाँ पर कितनी बार आएगा? जगन्य ज्ञान में जीव राशि का भाग सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग बार आएगा। मतलब कम कम होता जा रहा है प्रमाण। प्रक्षेपक सबसे बड़ा है, जैसे यहाँ जगन्य ज्ञान 65,536 माना, तो इसमें जीव राशि कितनी मानी? 4 मानी, तो कितना आया यहाँ पर? 16,384 आया। वापिस ये प्रक्षेपक में एक बार जीव राशि का भाग दिया, हमने 16,384 में 4 का भाग दिया, तो 4,096 आ गए। ये प्रक्षेपक हो गया। 4,096 में वापिस 4 का भाग दिया, मतलब जीव राशि का भाग दिया, तो 1,024। ये पिशुली का प्रमाण समझना। फिर पिशुली में वो वापिस जीव राशि का भाग दिया, तो कितना है? 256 आया। मतलब डायरेक्ट यहाँ 65,536 को 4 बार भाग देंगे, 4 का 4 बार भाग देंगे तो 256 आएगा।
फिर यहाँ 256 को 4 का भाग दिया तो कितना आया, 164 आया। ये चूर्णी का प्रमाण हुआ। 256 का भाग दिया तो भी 256 आएगा। हाँ, 200 50 को 4 का भाग देने पर, हाँ देने के अलावा 256 का देंगे तो भी 256 हाँ बराबर है। तो 4 गुना 4 16, 16 चौक 64, 64 गुना 4 256 ही हो गया ना। यहाँ पर 256 को 4 का भाग मतलब पैसा है 536 को 1024 का भाग हो गया तो 64 आया। फिर आगे चूर्णी में 64 को 4 का भाग देंगे तो चूर्णी 16 आई। इस प्रकार आगे आगे समझना। हाँ, 4 माना हुआ जीव राशि का प्रमाण माना हुआ है। या पहली लाइन में आपके जेरोक्स में यदि गलत हो तो दुरुस्त करना। पैसा 536 को 16 का भाग दिया था, वहाँ 4 चाहिए था, और लास्ट में 64 का 4 का भाग दिया तो 16 आया, वहाँ पर 4 लिखा था। वहाँ पर ये करना है, सुधार करना है। तो ये प्रक्षेपादिकों का प्रमाण निकालने की विधि बताई। अब यहाँ पर पर्याय समास के प्रथमादि भेद निकालने के लिए सबके ऊपर क्या करेंगे, जगन्य ज्ञान को स्थापित करके उनके नीचे प्रक्षेपादि का जितना प्रमाण प्राप्त होता है वह रखकर उनका जोड़ करेंगे तो वो प्रमाण आएगा। उतने पर्याय समास ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद है, ऐसा समझना। अब किस भेद में कितने प्रक्षेपादिक प्राप्त होते हैं उसका प्रमाण क्या है, इसको अपन कल देखते हैं, क्योंकि अभी एक बार चालू करेंगे तो नहीं तो इतना बता करके 2 मिनट में छोड़ती हूँ। फिर मतलब आप उसको निकालना घर में। हाँ, तो पहले प्रक्षेपक जो है वो कितने होते हैं, जितने वह भेद होता है उतने प्रक्षेपक प्राप्त होते हैं। सबको जोड़ना है ना। पहला भेद पर्याय समास का आएगा तो उसमें प्रक्षेपक कितने मिलेंगे, 1 मिलेगा। दूसरा भेद आएगा उसमें 2 मिलेंगे। तीसरा भेद आएगा तो 3। ऐसे एक एक अधिक जितने वह भेद है उतने प्रक्षेपक प्राप्त होते हैं। संकलन करो। तो तीसरा है अच्छा, तो 3 में से 1 कम किया तो कितना आया, 2। 2 का कितनी बार संकलन करना, 1 बार करना। 2 संख्या का 1 बार संकलन करना। तीसरा भेद है तो वहां पर नहीं, पिशुली कितनी प्राप्त होती है, तो 2 कम गच्छ का 2 बार संकलन मात्र। हाँ, सब जगह हाँ करना पड़ेगा, वो उसको कल ही करेंगे तो चलेगा, क्योंकि टाइम लगेगा ना इसको, फिर कल ही करते इसको। ओम जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अनादि अनंत हूँ, सहज ज्ञान स्वरूप हूँ, निरावरण परनिरपेक्ष स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। मुझे ज्ञान के लिए कर्म के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है। कर्म के क्षोभशम जनित ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है। उस विभाव भाव से मैं अत्यंत भिन्न हूँ। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान एक क्षोभशमिक ज्ञान है, उससे मैं भिन्न हूँ, जानिए। अनंत ज्ञान स्वरूप अखंड ज्ञान स्वरूप सहज सिद्ध ज्ञान स्वरूप इंद्रिय जनित ज्ञान रहित स्वरूप अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप विमल ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न स्वरूप शुद्धोहम एकोहम ध्रुवोहम
विसर्जन. नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं.